यस। गुड मेरा इवनिंग। आवाज आ रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए गुड चैट बॉक्स इवनिंग में सुनील दोस्तों। भाई, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है मेरा? सर आवाज आ रहा है सर ना? आपका भी आ रहा है, थैंक यू थैंक परफेक्ट। यू थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों सारथी आईटी सॉल्यूशन की ओर से मैं सर सुनील आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज जो स्पेशल सेशन आपके लिए रखा है तो बिल्कुल ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। नो योर पावर गोल सेटिंग। तो आप सभी लोग रेडी है? प्लीज चैट बॉक्स से मैसेज डालिएगा रेडी करके। यस, बहुत सारे लोग ज्वाइन होना बाकी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा। यस, रेडी टाइप कर रहे हैं। यस, गुड इवनिंग। यस, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन है। आज आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। आप जो भी है आपके दिमाग में, बट आज सेशन के बाद अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा क्या हम सोच रहे हैं और क्या होना चाहिए। आपका गोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, गोल। और उसके ऊपर बात होने वाली है। ये जय श्री राम। दोस्तों मैं आप हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, जो हमारा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस। तो मैं दोस्तों आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस लिंक ने आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आपके जो दोस्त है, जो क्लोज फ्रेंड है, एलआईसी एजेंट है, उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो लास्ट मोमेंट में कनेक्ट हो सकता है। या आपके डीओ के ग्रुप में, आपके ब्रांच के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जो लोग शेयर कर रहे हैं वो चार्ट से डालेगा मी करके, ताकि मुझे भी पता चले कौन मुझे मेरे साथ जुड़े हैं मेरे मिशन में। सभी को दोस्तों 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। वो लिंक से कुछ लोगों का बेनिफिट हो जाएगा, कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट है। और सेशन कोई और नहीं ले रहे दोस्तों, आप में से एक है जो उन्होंने एक स्टार्टिंग ली थी 2011 में एजेंसी ली थी। तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू डे वन से, यानी फर्स्ट साल से वो एमडीआईटी करते आ रहे हैं और एकदम सक्सेसफुल है। उनके बारे में बोलूंगा दोस्तों। बट जो लोग अटेंड करेंगे उनके लाइफ में चेंज आने वाला है दोस्तों, अगर आप उनको सुनेंगे तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो लिंक शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप में। यस, जो लोग शेयर करें वो डालिएगा पे करके। यस, कुछ तो बहुत सारे लोगों ने डाला है, ग्रुप में भी डाला है, कुछ शेयर कर रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज जो टॉपिक है नो योर पावर और गोल सेटिंग, वो तो होने वाला है। बट जो लोग जो आपको बताने वाले हैं दोस्तों उनके बारे में बताऊंगा। उनका नाम है दीपक बंसल जी। दोस्तों ये 2011 से एजेंसी है और एजेंसी के पहले ईयर से एमडीआरटी है। उन्होंने उनके करियर में सीओटी टीओटी अचीव किया है दोस्तों। एक सक्सेसफुल एलआईसी एजेंसी क्या होता है। और दोस्तों कॉर्पोरेट एजेंट है आज। और दोस्तों उनका पुणे में ऑफिस है, खुद का स्टाफ है। बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, अकेले मैनेज करते हैं बहुत सारी चीजें, मल्टीपल, मैं बोल सकता हूँ बहुत काम बिजी रहते हैं उनका शेड्यूल। फिर भी उन्होंने आज टाइम दिया है हमको, क्योंकि जो हमारे साथ दोस्तों वो भी चाहते हैं कि जो 2026 की शुरुआत कुछ बढ़िया हो जाए। और जो सारथी आईटी सोल्यूशन के थ्रू जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने आज टाइम दिया है आप लोगों को लिए। तो दोस्तों उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें रेडी होना चाहिए। आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, आपके पास जो भी दोस्तों आपके पास कोई नोट्स निकालने के लिए नोटबुक और पेन रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नोट्स निकाल सके। जो सर आपसे बात करेंगे आप नोट्स निकाल सकते हैं आगे, आगे के फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ऑलरेडी 7, 7:30 बज चुके हैं। तो मैं आपके बीच ऑलरेडी ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। यस, अगले सर ने 6 ग्रुप को शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। आप मेरे मिशन में जुड़े हैं इसके लिए थैंक यू। और दोस्तों ज्यादा नहीं तो टाइम लेते हुए आप सभी का मैं वापस वेलकम करता हूँ। और हमारे बीच ऑलरेडी दीपक बंसल जी रेडी है। अमेजिंग दीपक बंसल सर, वेलकम सर। यस। थैंक यू सर, यस थैंक यू। सर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रहे सर आवाज। यस, सो शैल आई स्टार्ट? यस सर। ओके, सो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, कि हम दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये जूम की ताकत है।
और आज जो सारथी सॉल्यूशन ने ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, इसमें और एक अच्छी चीज़ ये है कि चैट विंडो ओपन है। तो जनरली क्या होता है कि चैट विंडो बंद होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा। तो सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने ये प्लेटफॉर्म हम सभी दोस्तों के लिए ओपन किया। मेरे जितने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दोस्त आज मौजूद हैं, तो सभी को मेरा नमस्कार। और सारथी इस शब्द के लिए हर एक के मन में कुछ ना कुछ एक विषय होगा कि व्हाट इज सारथी। तो चैट विंडो ओपन है, हम लोग बहुत सारी चीजें चैट पे करेंगे ताकि आपकी जो माइंड है उसके अंदर आपकी जो विचारधारा है वो कैसी चल रही है वो बीच बीच में मेरे को समझ में आए। तो चलेगा सुनील भाई? यस ओके। सर, यस सर, डेफिनेटली तो डेफिनेटली सर। तो आप सबको क्या लगता है सारथी क्या है? व्हाट इज सारथी? सारथी इस शब्द का मतलब आपको क्या लगता है? तो अगले 30 सेकंड में आप अपने जो भी है जितने भी लोग डाल पाए डालिए। लेट मी अंडरस्टैंड कि किसका क्या थॉट प्रोसेस है। ओके, चलाने वाला, ड्राइवर, वेरी गुड, ऑल टुगेदर यूनिटी, ओके। सारथी, वन हु ड्राइव्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, ओके। दिशा देने वाला, गिव गाइडेंस टू हिज पर्सन, ओके। मीडिएटर, कृष्णा, ओके, वेरी गुड। चलो, तो 107 लोगों में से कुछ 7-8 लोगों ने जवाब दिया है। मतलब क्या हुआ, परसेंटेज वाइज जाएंगे हम लोग, कितने परसेंट लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है? भाई 100 लोगों में से 7 लोगों ने किया तो 7%। तो अगर हम लोगों की परिस्थिति क्या है, ये आपको इसी से अंदाज आ जाएगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हम लोग जब हमसे कोई बात करता है तब भी हम उनको, यस, थैंक यू एवरीबॉडी, नाउ प्लीज स्टॉप, वी डोंट नीड एनी मोर रिप्लाईज, थैंक यू एवरीबॉडी। तो सारथी शब्द का मीनिंग जो भी था, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रूम में 100 से ज्यादा लोग हैं और 100 में से मात्र 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। यानी 100 लोगों को मैंने अपील की तो 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और 10 में से भी 2 या 3 ही थे जिन्होंने इंस्टेंट रिस्पॉन्ड किया, पहले 10 सेकंड में या 15 सेकंड में। तो ये क्या है मालूम है क्या? ये आपको, ये दिमाग जो है अपना, जो भगवान ने बनाया है, आपको ये रियलाइज करने के लिए मजबूर करता है ये एक्टिविटी जो हमने की, कि आप कितने एक्टिव है। और जब हम इस तरीके के हैं तो क्या हम हमारे कस्टमर से जब पॉलिसी बेचने जाते हैं और अगर उसने लेट रिस्पॉन्ड किया या रिस्पॉन्ड नहीं किया या किसी कारण वो डिले कर रहा है डिसीजन लेने में, तो हम कितने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई कई लोग तो सोच लेते हैं कि अरे भाई मैं गलत फील्ड में आ गया, वगैरह 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 जो भी चीज़ें हैं। तो मेरा ये एक्टिविटी थी जो शुरुआत में मैंने जो की कि भाई सारथी का मतलब डालो, तो सबसे मेन चीज सारथी डेफिनेटली, अगर उसका सबसे पावरफुल मीनिंग है तो वो यही है कि जो हमारी दिशा को, हमारे रथ को एक सही दिशा की तरफ जो लेके जाता है। सही दिशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारथी ये शब्द जो ये गीता से आया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी थे तो उनको सही दिशा दिखाई। लेकिन आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन के तो सारथी आते हैं, लेकिन शायद उनकी जो राह है वो उनको ही क्लियर नहीं रहती और वो आपके सारथी बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में बहुत सारे मेरे इंश्योरेंस भाई बहन जो है वो भटक जाते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को। सालों साल से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सालों साल से हम लोग सेशंस कर रहे हैं, सालों साल से हम लोग कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़े हुए हैं। इंश्योरेंस एजेंट ये आज की तारीख में मार्केट के अंदर हर व्यक्ति का प्रोडक्ट है। आपको वो कुछ भी बेच के जा सकता है सामने वाला, पर आप इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। तो पता है दोस्तों ये सब क्यों होता है? जानना है? तो सबसे पहले तो दिल से जुड़ना मेरे सेशन में आज के, दिल से ही जुड़े हो डेफिनेटली, इसीलिए आप सब यहाँ पे हो। मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, मैं स्पीकर हुई नहीं पहली बात। तो मैं सिर्फ मेरे लाइफ जर्नी के जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरे को खाली इंपॉर्टेंस इसलिए मिल गई क्योंकि शायद
मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा, तो मैं आप में से थोड़ा सा आगे निकल गया, तो इन्होंने मुझे इंपॉर्टेंस दे दी। बाकी जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज या जो चैलेंजेस मार्केट में आज आपको है, वही चैलेंजेस मुझे हैं। मुझे भी क्लाइंट ढूंढने हैं, मुझे भी कंपैरिजन करना है, मुझे भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में जो चल रहे हैं उनसे सारी चीज़ों को कॉम्पीट करना है। और खाली मुझे ही नहीं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है। तो आज आपको डायरी और पेन लिया है आपने, सिर्फ और सिर्फ उतने ही पॉइंट लिखना जो वास्तव में आपको लगे कि नहीं यार, ये पॉइंट मेरे जिंदगी को बदल सकता है। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक जितने भी सेशंस हुए होंगे, हमारे सुनील भाई बेचारे हर हफ्ते लगे रहते हैं किसी ना किसी अच्छे स्पीकर को, ट्रेनर को, प्रोडक्ट मैनेजर्स को ला ला के आपको नया नया ज्ञान देने के लिए। और आप लोग भी कोशिश करते हैं उसमें से सीख के कुछ तो भी नया आउटकम करने के लिए। आपके परफॉर्मेंसेस में डेफिनेटली सुधार आया भी होगा। लेकिन मैं इतने सारे ट्रेनिंग सेशंस में जब जाता हूँ, देखता हूँ लोगों के पास इतनी मोटी मोटी डायरियाँ भरी हुई होती है, और उसको पूछता हूँ चलो ये पेज में से का क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, तो वो सिर्फ सेशन में लिखते हैं और उसके बाद वो डायरी को कभी खोल के भी नहीं देखते। ऐसे ही मेरे साथ भी है, बहुत सारे सेशंस में मैं भी जाता हूँ, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। अब आप मेरे को बोल सकते हो जो भी आपको, आप खुद को क्या मानते हो वो मेरे को भी बोल सकते हो। आप खुद को नालायक मानते हो तो मैं भी नालायक हूँ। दैट वे। तो सबसे मेन चीज क्या होता है, हमारा जो सबसे बड़ा गैप है ना, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन। ठीक है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली, उसके अंदर हमको हमारी पावर को जानना है जो हम भूल जाते हैं। हम सबको भगवान ने एक सुपर पावर दी है, पावर नहीं बोलता हूं मैं, सुपर पावर दी है। और विवेकानंद जी ने कहा है कि इंसान जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसके विचार से बदल सकता है। एक छोटा सा विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में आया तो उसने ओला बना दिया। एक किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार आया, उसने जोमेटो बना दिया, उबर बना दिया। ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, सिर्फ विचार। लेकिन उसको, उसने पहले खुद के दिमाग में जिया होगा और फिर उसको लोगों तक लाया होगा। लेकिन हम जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे ही पास में, अभी ऑनेस्ट रिप्लाई अगर सब लोग देंगे तो मेरे को बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका खुद का आज की तारीख में कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस है? 1 करोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस है, 1 करोड़ प्लस। ऐसा आंसर लिखो, चाहे फिर वो टर्म हो चाहे कुछ भी हो, मेडिक्लेम आई एम नॉट टॉकिंग, बाकी कोई कुछ मत लिखो। सिर्फ जिसका है उसने मुझे 1 करोड़ प्लस लिखना। एक आंसर आया अभी। बाकी कोई कुछ मत लिखो, नहीं है मत लिखो, नो मत लिखो, सिर्फ जिसका है उसने सिर्फ लिखना है 1 करोड़ प्लस। 2 लोगों के रिप्लाई आए हैं अभी तक। 160 लोग हैं हम इस रूम में। तो जब हम जो खुद बेच रहे हैं, ओके, 3, 4, ओके चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये देखो वापिस और एक चीज आपके सामने है, हर चीज प्रैक्टिकल करो लाइफ में। अभी मैंने डेटा मांगा, 100 में से 2 लोगों ने, 3 लोगों ने जवाब दिए थे। अभी 250 में से 4 लोगों, 5 लोगों क्या है कि 1 करोड़ प्लस उनका इंश्योरेंस है। आप लोगों का क्यों नहीं है? आपकी ताकत कहाँ है? आपकी पावर कहाँ है? लेके जाओ ना, खुद की पॉलिसी दिखाने की ताकत मेरे अंदर होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास ही पॉलिसी नहीं है, तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा? यानी उससे क्या होता है, कस्टमर बोलता है तुझ्याकडे आहे का, आपके पास है क्या, डू यू हैव दैट इंश्योरेंस? नो। एक ने लिखा है सर एज ओवर, ठीक है सर आपकी एज ओवर होगी, लेकिन आपके फैमिली में या आपकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या उनका 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस है? अगर उनका एलिजिबिलिटी है तो है। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा भी चैलेंज होगा, सर मेरी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग 45 के नीचे है, शायद उनको भी हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो काम आ सकता है। तो ये देखो, कोई भी आएगा मोटिवेशन देके जाएगा, कोई भी आएगा ज्ञान देके जाएगा, कोई भी आएगा जो उसके पास एक्सपीरियंस है देके जाएगा। करना तो मुझे है ना, करना तो मुझे खुद को है। तो कितने लोग तैयार हैं कि आज जो हम सुनेंगे वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, अगर वो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने वाली चीज़ है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सिर्फ लिखना है बोल के मत लिखना, यस आई विल। और उतना, उतने ही लोगों ने लिखना जिनको दिल से लगता है कि नहीं यार मैं आज कुछ तो भी, ये मेरा पुराना साल जो है इसको खत्म करूंगा, और जहां मेरे गोल्स कम पड़े मैं अगले साल उसको 100% अचीव करूंगा। चलो गुड गुड गुड।
बस ये जो स्पीड है ना, ये बरकरार रहे। जिस तरीके से धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं ना, भगवान करे उस तरीके से धड़ाधड़ आप सबके अकाउंट में हर महीने 1 तारीख और 16 तारीख को पैसे आए। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो मोर रिप्लाईज प्लीज, थैंक यू। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आज का जो कुछ चीजें मैंने प्ले वर्कआउट की है। सुनील भाई, स्क्रीन दिख रहा है? कोई रिप्लाई कर सकता है मुझे? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल सेटिंग फॉर सक्सेस। ये चीजें शायद आपने आज या आज से पहले भी सुनी होंगी, समझी होगी, देखी होगी, और भी बहुत सारे लोग आके बता के गए होंगे। हर एक का है ना, बनाने का बताने का तरीका अलग होता है। एक ही चाय को 4 लोग बनाएंगे तो 4 अलग अलग टाइप की चाय बनेगी। मटेरियल वही है, शक्कर भी वही है, दूध भी वही है, पानी भी वही है, चाय पत्ती भी वही है, गैस भी वही है। हाथ बदल गया तो चाय का टेस्ट बदल गया। उसी तरीके से शायद इससे पहले जो भी मेरे से पहले यहाँ पे लोग आके गए होंगे, उन्होंने उनके तरीके से बताया होगा। मेरा सिर्फ तरीका अलग हो सकता है किसी को मेरा तरीका आज का अच्छा लगे, किसी को शायद समझ में नहीं आए। तो ये आपका ऑल टुगेदर अपना थॉट प्रोसेस है। मेरा पर्पज एक ही है कि हर एक का पर्पज यहाँ आए हुए का एक ही है कि हमारा एक साथ में हमारी सक्सेस होनी चाहिए। इंडिया में जो 1% एमडीआरटी होते हैं अक्रॉस इंडिया, वो 1% का फिगर एटलीस्ट 2% तो हो जाए, डबल तो हो जाए। हम लोग 10,000 के 20,000 तो हो जाए, तो वो 20,000 में हम लोग आ जाएं सब, जो आज सीखने आए हैं। दैट इज द थिंग। तो कोई भी चीज, जैसे आज हम लोग बैठे हैं 26 तारीख पे, जब जनवरी स्टार्ट हुआ होगा 2025 का, उससे पहले लास्ट दिसंबर में हमने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि 1 तारीख को मैं ये शुरू करूंगा, जिम जाना शुरू करूंगा, मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा, रोज कस्टमर को मिलूंगा, रोज मैं मेरी डायरी लिखना शुरू करूंगा, रोज मैं इतने लोगों से मिलूंगा। और जिन लोगों ने वो गोल लिखे थे, हो सकता है उसमें से काफी सारे परसेंटेज ऑफ लोगों के डेफिनेटली वो गोल्स कुछ हद तक पूरे भी हुए होंगे। उन्होंने उसको अचीव करने के लिए जी जान लगाया होगा तो पूरे भी हुए होंगे। 100% लिखा होगा तो 80% हुआ होगा, 70% हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लिखा था, 8-10 दिन तो वो 100% थे, लेकिन अचानक वो धीरे 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 करते हुए ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो 1 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें वैनिश हो जाती है, और फिर हमको वापस ऐसा लगता है अब नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ करूंगा। फिर फाइनेंशियल ईयर में कुछ होता नहीं है, अप्रैल में आप चालू करते हो, फिर बारिश आ जाती है, फिर बोलते हो चलो अभी जून से कुछ करूंगा। तो ये ऐसा करते करते हमारे जो गोल्स है वो प्रोलॉन्ग होते रहते हैं। तो जिंदगी में सबसे मेन चीज कि आपके संकल्प को विकल्प नहीं होना चाहिए। आपका जो संकल्प है उसको अगर आपने विकल्प दे दिया, ऑल्टरनेटिव दे दिया, संकल्प इज योर कमिटमेंट। कमिटमेंट को अगर आपने ऑल्टरनेटिव दे दिया, ठीक है यार कल कर लूंगा, मतलब आपने मन को क्या बोला, ऑल्टरनेटिव दे दिया, तो हमारा वो गोल कभी पूरा नहीं होगा। सो नेवर गिव अ ऑल्टरनेटिव टू योर कमिटमेंट्स। मैंने एक बार कमिट कर दी तो आपको 100% सलमान खान बनना है, तो ही कमिटमेंट करो। किसने बोला आपको बड़े बड़े सपनों की कमिटमेंट करो? छोटे की करो, उसको अचीव करो, फिर उसको बड़ा करो। ठीक है। सो नाउ गोइंग अहेड, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग से क्या होगा? ये गोल सेटिंग हमारी जिंदगी की पर्सनल लाइफ, यानी अगर मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बाकी रिश्तेदारों के साथ, उसमें भी काम आता है। और प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ में भी काम आता है। तो ये हमारी जिंदगी को प्रॉपर वे में हेल्प आउट करता है। देखो अभी बोर्ड दिख रहा है आपको लेफ्ट के अंदर, किसी ने कुछ लिखना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखेंगे इंस्टेंट लिख के रखते हैं। मेरा मीटिंग है, मेरे पास कैलेंडर मेंटेन्ड है, मेरा चाहे फिर वो कैलेंडर डायरी में मेंटेन्ड होगा, चाहे फिर मेरा कैलेंडर मेरे गूगल के अंदर का गूगल कैलेंडर होगा, या मोबाइल में कोई भी ऐप, लेकिन मुझे कल कहाँ जाना है वो मेरे पास रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, 1 तारीख से वो आपके पास होना चाहिए, उसकी तैयारी कल से करो। कि नहीं अगला एक हफ्ता, क्योंकि डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना उसके पास कैलेंडर बुकड है, एडवोकेट के पास जाते हैं उसको वो टाइम देख के बोलता है मुझे कब मिलना है, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं वो टाइम देख के बोलो कभी मिलना है।
इंश्योरेंस एजेंट बेचारा ऐसा, उसको किसी ने कभी भी फोन किया, आते हो क्या? हाँ सर आता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा कैलेंडर ही मेंटेन नहीं है। तो आपका कैलेंडर मेंटेन करना ये सबसे बड़ा गोल है। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, रिजल्ट क्या आएंगे छोड़ दो, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कुछ मत सोचो। मेरा फोकस एक ही होना चाहिए कि 7:30 बजे सारथी सॉल्यूशन का ये सेशन चालू होने वाला था, ये सोच के आज 200 लोग इस हॉल के अंदर पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं तो भी नोट किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, इस चीज को इंपॉर्टेंस दी होगी, इसके लिए आए। मैसेज तो हजारों लोगों को गया होगा, पहुंचे 200 ही क्यों? क्योंकि किसको क्या प्रायोरिटी देनी है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से भी क्या होगा, हमारा फोकस, हमारा मोटिवेशन। तो सबसे पहले फोकस कि मुझे क्या करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें हम अभी आज बात करेंगे वो काइंड ऑफ मोटिवेशन रहेगा। और उसके बाद आपको आपकी सही दिशा तय करने के लिए चीज़ें काम करेंगी। अब इसमें दो प्रकार के गोल्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जो आपको वीकली या मंथली, बाय वीकली, किसी भी प्रकार के, कि हाँ ये चीज़ मेरी इस ड्यूरेशन में हो जानी चाहिए, ये चीज़ मेरी इस ड्यूरेशन में हो जानी चाहिए। तो ये तो हो गए शॉर्ट टर्म गोल्स कि कोई कंपटीशन आई, ब्रांच की आई या और भी आई, आपको उसके लिए 2 पॉलिसी करना है, 5 करना है, फटाफट आपने कर लिया। वो वीकली, मंथली, बाय बाय वीकली जो भी है, कॉम्पिटिशन आई, कंप्लीट कर लिया। या जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ें है कि भाई मूवी देखने जाना है, हाँ चलो हम महीने में एक बार जाएंगे, तो आपके मंथली गोल्स हो गए। बच्चों के साथ बाहर घूमने जाना है, चलो हफ्ते में एक बार जाएंगे, ये आपके वीकली गोल्स हो गए। लेकिन पैरेलली आपको आपके गोल को डिफाइन करना है कि वो लॉन्ग टर्म गोल किस प्रकार के हैं। तो जैसे लॉन्ग टर्म गोल, मैं आज जहां हूं यहां से 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है प्लान करने के लिए। तो मैं एज इन दीपक बंसल आज अगर आपको बात कर रहा हूँ 26 दिसंबर 2025, मैं पूरे होशो हवाश में आज आपको अगले 5 साल का गोल मेरा वो डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन डिक्लेयर कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड हो जाएगा। आप मेरे को ये रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो कि अगले 5 साल के अंदर मेरा खुद का एटलीस्ट 3,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट या बंगलो रहेगा। मेरे पास कम से कम एक मर्सिडीज रहेगी, जो टॉप टॉप क्लास रहेगी। और मेरे ऑफिस में कम से कम 20 लोग जो है ये और काम करेंगे। ऑलरेडी 8 लोग हैं मेरे ऑफिस में आज की तारीख में। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है जो अगले 5 से 10 साल के अंदर मेरे को अचीव करना है। ये मैंने आज डिक्लेयर कर दिया। क्या लगा डिक्लेयर करने के लिए? अंदर से हिम्मत, ताकत। क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो मेरे को अंदर से पावर मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि अब मैं क्या हो गया, मैं आज ये 200 लोगों को आंसरेबल हो गया जिनको मैं जानता भी नहीं। अचानक मुझे कोई कभी कोई सेशन में, मीटिंग में कहीं मिल गया, सर आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, आप तो चप्पल में घूम रहे हो, बातें तो मर्सिडीज की कर रहे थे, आपके पास तो मारुति भी नहीं है, हैं बाजू वाले की गाड़ी पे बाइक पे घूम रहा। मैं आंसरेबल हो गया। तो मैं आंसरेबल, घर में देखो हम बच्चों को पूछते तूने दिन भर क्या किया, लेकिन हमको पूछने वाला कौन है? तो या तो कोई आपका कोई एक दोस्त बनाओ, आपका कोई बड़ी बनाओ, पार्टनर बनाओ, कोई अच्छा शेयरिंग जिसके साथ आप करते हो कि भाई तेरे को मैंने 1 जनवरी 2026 से जिम्मेदारी दे दी है कि हर हफ्ते तू मुझे पूछेगा कि भाई तूने एक हफ्ते में क्या किया, तूने जो गोल्स बताए थे वहां पे तू कहाँ पहुंचा। तो आपके सपने लोगों के साथ शेयर करो और उनको अथॉरिटी दो कि यस तू पूछ सकता है। फिर अगर उसने 10 बार पूछा ना, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको चिढ़ नहीं आनी चाहिए। ये काम कौन करते हैं? हमारे प्यारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स। लेकिन बेचारों का फोन ब्लॉक रहता है, नो रिप्लाई जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है, परत त्यांचा फोन आया, वापस उनका फोन आ गया, रख दिया जाता है ना। उनका काम है बेचारों का, डेवलपमेंट ऑफिसर। वो हमको डेवलप करने के लिए ऑफिसर्स बनाए गए हैं, पर हम डेवलप होने के लिए उनसे तैयार ही नहीं है। सो ये हो गए 2 टाइप के गोल्स जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब सबसे मेन चीज आपने इससे पहले भी काफी बार सुनी होगी और समझी भी होगी कि आपका गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। सुना है कितने लोगों ने? तो हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट ये वर्ड है, लेकिन स्मार्ट को व्हेन यू डिफाइन इट, इट हैज टू बी स्पेसिफिक। अब देखो क्या बोला मैंने, क्या बोला कि अगले 5 साल में मेरे पास कम से कम टॉप एंड की मर्सिडीज होगी, 3,000 स्क्वायर फीट का घर होगा, और 20 एम्प्लॉयज मेरे पास और एडिशनल काम करेंगे। ये क्या हो गया
ये मेरा स्पेसिफिक हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाँ मेरे पास एक बड़ा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी घरवाली होगी, दो गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो ना, वो डिक्लेयर करना है नहीं करना वो आपका कॉल है, मेरे पे मेरे को मत बोलना, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला था तो मैंने ये भी गोल में लिख लिया। वो आपका गोल हो सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज स्पेसिफिक। तो 1 जनवरी 2026 को आपका जिस दिन नया दिन की शुरुआत होगी नए साल की, आपको साल भर के गोल्स और मंथली गोल्स कि हर महीने में कम से कम इतना तो अचीव करूंगा ही, क्वार्टरली गोल्स मैं हर हर क्वार्टर में इतना तो अचीव करूंगा ही, हाफ ईयरली गोल्स कि यस मेरा ये मिनिमम बेंचमार्क रहेगा ही, और लास्ट में दिसंबर 2026 के क्लोजिंग में मैं सीओटी, टीओटी, कॉरपोरेट, वट एवर, एमडीआरटी तो भूल जाओ, करना ही नहीं है अपने को। मिनिमम गोल शुड बी सीओटी नाउ। तो जब आप ये गोल को स्पेसिफिक कर दोगे डेट्स के साथ में, तब हम लोग बोलते हैं ना लोगों को, सर हमारी पॉलिसी का एक मैच्योरिटी डेट है, वो क्या है, वो स्पेसिफिक है। लेकिन म्यूचुअल फंड का स्पेसिफिक है क्या, नहीं, तो कभी भी तोड़ दिए जाते हैं, कभी भी बंद कर दिए जाते हैं। गोल्ड का स्पेसिफिक है क्या, नहीं, जब मन में आया बेच दिया। शेयर्स का स्पेसिफिक है क्या, नहीं। हमारी पॉलिसी लोग इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्पेसिफिक डेट को मुझे इतना पैसा तो कम से कम आना ही है, और अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरा स्पेसिफिक इतना नुकसान है। नुकसान भी स्पेसिफिक दिखता है, म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं दिखता। 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड लिया और 5वें साल तोड़ा, तो खाली उसने जो कॉर्पस जमा किया उतना नहीं तोड़ा उसने, उसके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो आगे होने वाला इंपैक्ट वो पूरा तोड़ दिया, वो करोड़ों में नुकसान है। वो लोगों को ध्यान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, कि मेरा कितना नुकसान होने वाला है, या मेरा गोल कैसे मैं मेजर करूं। हर चीज मेजर होनी चाहिए। दूध में जब सुबह दूध वाला आता है पहले वो गिन के देता था, हम मेजर करते थे। आज जितनी भी चीजें हैं, हम हर चीज को मेजर करते हैं। भाई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना है, टिकट का कॉस्ट कितना है, हर चीज हम पूछते हैं, करते हैं। हमको लोग प्रीमियम पूछते हैं कितना है। तो ये तो हो गया बेसिक लेन देन की भाषा में। लेकिन जो चीजें हमारे सपने हैं उनको मेजर करने के लिए एज सच कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये है आपका खुद का माइंडसेट। आपके माइंडसेट में आपने मिनिमम एक चीज ये डिफाइन कर लेनी चाहिए कि भाई ये हर चीज, तो जैसे मैंने बोला आप मेजर कैसे कर सकते हो। मेजर करने के लिए आप खुद की जिम्मेदारी किसी आपके एक दोस्त को, इंश्योरेंस एजेंट जो आपका अच्छा दोस्त है, पार्टनर है, उसको, घर में बीवी को, आपका कोई बड़ा बच्चा बच्ची है उसको, माँ बाप को, या कोई भी और व्यक्ति जो लगता है कि नहीं यार दिस पर्सन कैन हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स, उसको राइट्स दे दो आपको पूछने के। तो वो पूछते रहेगा, तो आप आपके जिंदगी के गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाओगे, और बढ़ रहे हो कि नहीं वो मेजर कर पाओगे। और कंपलसरीली आप एक एक्सेल मेंटेन करो, या कंपलसरीली एक डायरी मेंटेन करो, और उसमें लिखो कि ये इतना हुआ, अभी इतना कम है, इमीडिएट उसको बैकलॉग को भी पूरा करो। कभी बीमार हो गया, कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, आज के होने वाले मेरे कॉल्स पोस्टपोन हो गए, तो वो पोस्टपोन को भी कवर करने के लिए आपके पास कोई एक फार्मूला होना चाहिए। तब आप उसको कवर करोगे तो आप उसको सही तरीके से मेजर कर पा रहे हो। उसके बाद होना चाहिए अचीवेबल। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, ठीक है भाई, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपके पास बैकएंड के सोर्सेस क्या है, प्रोविजंस क्या है, पावर क्या है, पैसा कितना है। जा सकते हैं, अगर आप एलन मस्क है तो चांद पे जा सकते हैं, आपके पास उतना पैसा है, पावर है, सारी चीजें। पर जबरदस्ती जो चीज मैं कर ही नहीं सकता, आप तेंदुलकर को बॉलर के रूप में ज्यादा जानते हो या बैट्समैन के रूप में? ऑब्वियसली बैट्समैन के रूप में, क्योंकि उसकी वो पावर थी, जहां उन्होंने अचीवमेंट कर करके आज खुद को भगवान का जो ओहदा मिला है उस व्यक्ति को, तो वो क्यों क्यों मिला है? जबरदस्ती जो चीज आपको कोई करवाने की कोशिश करेगा, आपको उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो मान लो आप इतने सारे लोगों में से कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, किसी का कस्टमर से वन ऑन वन टॉकिंग अच्छा होगा, किसी का प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, किसी का लुक्स टॉक्स सब अच्छे होंगे। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। लेकिन आप बोलोगे कि सारी एक में आ जाए, मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आ सकती है विद द टाइम्स। तो हमारे गोल्स भी जो हम बना रहे हैं ना वो अचीवेबल होना चाहिए। जनवरी 1 को आप सीधा टीओटी
एज इन गोल लेते हो, तो आपको उस तरीके से अगर आपके बैकएंड की प्लानिंग्स है कि भाई मैं हर महीने स्पेसिफिक इतना करूंगा, उसको मेजर करूंगा, तो आप उसको अचीव कर पाओगे। लेकिन अचीवेबल है ही नहीं और मैं सिर्फ बोल दूं, भाई मीटिंग में पूछ रहे हैं, डीओ पूछ रहे हैं, या कहीं शाइनिंग मारने के लिए बोलना है, नॉट एट ऑल। क्योंकि आप वहां तो टेम्पररी हीरो बन जाओगे, लेकिन खुद की लाइफ में आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। तो क्या आपको वो करना है? डेफिनेटली हमारे किसी भी भाई बहन को वो नहीं करना। हमको सबको हमारे गोल्स प्रॉपर वे में अचीव करने हैं। तो आपके गोल्स उतने ही बनाओ, वैसे ही बनाओ जो आप अचीव कर पाए। एक्सक्यूज मी। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब वो गोल हमारे सपनों से, हमारे प्रोफेशन से वो कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा रैंडम कुछ भी गोल बना दिया जिसका कोई लेना देना ही नहीं, तो वो गोल आपके जिंदगी में कोई काम। मेरे को फुटबॉल आता नहीं और मैं बोलूं कि चलो मैं फुटबॉल के अंदर 5 गोल करके आऊंगा, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड लास्ट इज टाइम बाउंड, यानी वो दिए हुए निर्धारित समय के अंदर पूरा हो सके, ऐसे ही गोल्स हमको पूरे करने हैं, ऐसे ही गोल्स हमको बनाने हैं। विश्व के अंदर जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस एजेंट है, अ, तोलानी जी, जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो व्यक्ति हर रोज टीओटी करता है। हम यहाँ साल में एक बार भी कर लेते तो भाई बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो वो उनके लिए पॉसिबल है सर आज की तारीख में। मैं ऐसे उसको भाई मैं भी रोज टीओटी करूंगा नहीं, बोलना आसान है। मेरे पास बैकअप है क्या, प्लान है क्या? नहीं है। तो मुझे वो सारी चीजें नहीं करनी है। सॉरी, अभी दिख रहा है वीडियो? यस सर। ओके। तो आप स्पेसिफिक कैसे हो सकते हो? सबसे पहले तो मुझे क्या अकम्पलिश करना है, मुझे क्या पाना है उस प्रोफेशन में या पर्सनल जीवन में, उस चीज को लिख लो। उसको पाने के लिए मेरे साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, यानी इससे किसका फायदा होगा। अगर मान लो मैं एमडीआरटी कर रहा हूँ, सीओटी कर रहा हूँ, या घर में गाड़ी ले रहा हूँ, और अच्छा बड़ा टीवी लेके आ रहा हूँ, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेके आ रहा हूँ, तो उससे किसका फायदा हो रहा है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, हु इज इन्वॉल्व विद मी इन माई दिस स्पेसिफिक गोल। अब जैसे नीचे मैंने रेड लाइन में दिखा कि आई वॉन्ट टू गेट फिट, ये हर एक को लगता है आई वॉन्ट टू गेट फिट। उससे अच्छा अगर मैं उसको और स्पेसिफिक करूं कि मुझे आई वॉन्ट टू रन अ 5K, मैं 5,000 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूं साल भर में, तो ये क्या हो गया, एकदम स्पेसिफिक हो गया। तो आपके गोल वेयर, व्हेन एंड वाई, इस आधार के ऊपर आपको डिफाइन करने हैं। तब ये आपको ताकत देते हैं। मुझे पता है कि भाई मुझे कहाँ पहुंचना है, क्योंकि मुझे मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मेरी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे कौन से स्टेशन पे पहुंचना है और कितनी देर में पहुंचना है, तो मैं गाड़ी की स्पीड पावर कितनी रखूं, नहीं पता। रैंडमली चल रहा हूं, पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो ठीक है। तो ऐसा तो चल ही रहा है। 16 लाख इंश्योरेंस एजेंट पूरे भारत के अंदर 1 जनवरी को कसम खाते हैं कि वो एमडीआरटी करेंगे, और 16 लाख में से धीरे 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 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख 90,000 लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सिर्फ 10,000 लोग पहुंच पाते हैं। तो ये मैराथन है, भागते सब साथ में हैं, लेकिन पहुंचते लिमिटेड लोग ही है। उसके बाद मेजरेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसको मेजर कर पाए। तो कैसे, हाउ विल आई नो व्हेन इट इज अकम्पलिश्ड? अगर मैं उसको मेजर कर ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मेरे गोल तक पहुंच गया? या अगर मैं पहुंच रहा हूं तो कितना पहुंच गया, हाउ मच एंड हाउ मेनी? अगर मेरे मल्टीपल गोल है तो मैं कितने गोल तक पहुंच गया? क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मान लो मेरे को अगले साल 12 लाख रुपए एज ए एमडीआरटी मिनिमम कमीशन की रिक्वायरमेंट है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 यानी हर महीने 1 लाख। तो 1 लाख के लिए मुझे कितना लोगों से मिलना पड़ेगा, कितनी पॉलिसीज करनी पड़ेंगी, कितने मीटिंग्स करने पड़ेंगे?
और कितना कमीशन 1 लाख आने के लिए लगेगा। उन सारी चीजों पे जब फोकस करोगे तो आपका एक्सेल शीट आपको बताएगा भाई 1 लाख में से आपने 90,000 अचीव कर लिए, 10,000 बचा है। तो हाउ मच पता चल गया आपको। और आपने छोटे छोटे और भी जो गोल्स होंगे, चाहे मंथली पॉलिसी होगी, वीकली कोई कंपटीशन होगी, तो कौन सी क्वालिफाई कर ली वो भी आपको पता चलेगी। तो आपको वो मेजर करते आना चाहिए। इसके लिए उसको ट्रैकेबल डेटा लाइक परसेंटेज, करेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग यूज करते हैं कि भाई कहाँ तक पहुंचे। जैसे हम लोग अगर सिंपल एग्जांपल में बात करें तो फ्लाइट फ्लाइट जितनी भी उड़ती है वो सब डेटा पे उड़ती है। उनको नहीं पता कि वो इतने बड़े आसमान में कहाँ उड़ रही है, पूरे बादल ही बादल है चारों तरफ। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेटा पे उड़ती है, और वो डेटा इतना परफेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो हम जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर मेजरेबल चीज़ों से कनेक्टेड है। तो हमारे गोल्स भी उतने ही स्पेसिफिक होने चाहिए। उसके बाद अचीवेबल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मैं अचीव करना है, तो डू आई हैव द रिसोर्सेज या स्किल्स। तो जो चीज़ मुझे अचीव करनी है, कि मान लो मेरे को इस साल एमडीआरटी या सीओटी करना है, तो उसके लिए मेरे को अगर इतने घंटे देने हैं, भाई एमडीआरटी के लिए 12 लाख कमाने हैं तो सीओटी के लिए 36 लाख कमाने हैं। 36 लाख कमाना है मतलब महीने के 3 लाख, 3 लाख कमाने के लिए मेरे को दिन भर ब्रांच में जाने से हो जाएगा क्या? तो दिन भर ब्रांच में मेरा काम अगर कोई और करने वाला है तो मैं फ्री हो पाऊंगा। बैकएंड में मेरे पास ऑफिस है तो मैं फ्री हो पाऊंगा। तो डू आई हैव द रिसोर्सेज और द स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी बड़े सपने देख लो, लेकिन बैकएंड में अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है, या उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए लोग नहीं है, तो आपके गोल्स अचीवमेंट के लिए दिक्कतें आने वाली है। आ भी रही होंगी। आप लोगों ने कस्में वादे इससे पहले भी खाए होंगे, आज भी खाने वाले हो, और 1 तारीख को भी खाने वाले हो। लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा जो मैं गोल ले रहा हूँ या ले रही हूँ, उसको अचीव करने के लिए क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब ऑफिस हो गया, ये हो गया, या स्किल्स है जो मेरे बिहाफ में वो काम कर सकता है। भाई मैं ब्रांच में नहीं गया तो चलेगा, लेकिन मेरी एनबी की केस लगाने के लिए मेरे पास एक स्टाफ है जो जाके मेरे एनबी का केस देख लेगा, सर्विसिंग के काम देख लेगा। दूसरी बात, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, सारी चीजें आ गई, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या मैं उनको अंदर पैसा लगा के उसको खरीद के उसको सही तरीके से यूज कर सकता हूँ? क्या उस कॉस्ट को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ? और तीसरी बात, क्या मैं वो दिए हुए टाइमलाइन में, मतलब वो टाइमलाइन भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। तो इसके लिए लिखा है कि सेट रियलिस्टिक गोल्स। वापस वही बता रहा हूं, सेशन के स्टार्ट से लेके अभी तक, कि जो भी सपने देखने हैं इतने पावरफुल देखो कि आप उसको अचीव कर पाओ। झूठे सपने, झूठी तारीफ, झूठे आश्वासन देके हम किसी को चीट नहीं कर रहे दोस्तों, खुद को चीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेलेवेंट। तो रेलेवेंट को कैसे चेक करोगे आप, कि वाई इज दिस गोल अ प्रायोरिटी टुडे, मेरे लिए ये गोल प्रायोरिटी क्यों है। तो हो सकता है किसी के लिए इंश्योरेंस एजेंसी फर्स्ट इनकम हो, किसी के लिए ओनली इनकम हो, किसी के लिए भी नए नए जुड़े होंगे, तो भाई इसी इनकम पर निर्धारित हो, डिपेंडेंट हो। या मेरे बहुत सारे लोन्स है, लाइबिलिटीज है, मैंने घर लिया है, गाड़ी ली है, जो इन सारे आने वाली इनकम के ऊपर मेरे पे डिपेंडेंट हो। तो मेरा ये गोल पूरा अगर मैं करता हूं, तो उससे मेरी क्या क्या प्रायोरिटी पूरी होने वाली है, और उसके बाद क्या मैं इसको सही तरीके से करते गया तो क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करेगी? यस। जब मैं पुणे आया था 2011 में, भले ही मैं पहले साल से एमडीआरटी हूँ, एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, मैंने 16 सिटीज चेंज की थी। सॉरी, 16 बिजनेस चेंज किए थे, 4 सिटीज चेंज की थी। एक टाइम था जब मेरा मेरा एक बिजनेस था जिसके अंदर मेरे पास 30-40 लोग काम करते थे। वहां पे ये जो सारी चीजें इससे पहले बताई, वो ठीक है, क्या गोल वोल की क्या जरूरत है, धंधा अच्छा अच्छा चल रहा है, करेंगे करेंगे करके गड़बड़ किए, मेजरेबल नहीं रहा, टाइम बाउंड नहीं रहा, मन में आया वैसे काम किए, लॉसेस करते 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 जब मैं पुणे आया तब मैं 1 करोड़ रुपए के डेट में था। 16 बिजनेस उसके अलावा मैं बदल चुका था, एग्जिस्टिंग बिजनेस के 4 सिटीज चेंज कर ली थी, एंड आई हैड जीरो इनकम। पेट्रोल के लिए पैसे भी मैं बाजू वाले से लेता था, 2011 की बात कर रहा हूँ, 14 साल पहले की आज से। लेकिन आज जब मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा, कदम रखा, तो 16 बिजनेस का एक्सपीरियंस बोलो, ठोकरे बोलो, जो भी चीजें हैं, उसने मुझे क्या दिया कि नहीं, अब तेरे को स्पेसिफिक होना पड़ेगा।
ये स्मार्ट फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो जब मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला कि तेरे को 100 दिन मुझे देने हैं, मैं बोला सर 100 दिन नहीं, मैंने आज आपको 1000 दिन का कमिटमेंट करता हूँ। 1000 दिन तक दीपक बंसल के पास में किसी ने करोड़ों की भी ऑफर दे दी, तो वो ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस देखेगा। एंड दिस इज माय कमिटमेंट। एंड दोस्तों बिलीव मी, वो दिन है और आज का दिन है। आज मेरा फॉर्म 16 बोलो या जो भी बोलो, 65 लाख से, तो दोनों भाइयों का, तीनों 4 एजेंसीज है मेरे घर में, सब मिला के करीब करीब 1 करोड़ का है। 8 लोगों का स्टाफ है। 50,000 रुपया मेरा ऑफिस का रेंट है। गाड़ी है, ड्राइवर है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये सारी चीज़ें सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आई, इंश्योरेंस बिजनेस से आई। क्यों? क्योंकि मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल है, देखो, डज इट अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म गोल? तो ये लॉन्ग टर्म गोल में आज मेरा रिन्यूअल स्ट्रांग हो गया। आज महीने के मेरे को 2-3 लाख रुपए आते ही दिखते हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास जो स्टाफ है उनकी सैलरी के लिए मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। मेरे को अगर कुछ नया करना है, बड़ा करना है, या कुछ और एक्सपांशन करना है, मैं उसके लिए अगर थोड़ा टाइम स्पेंड भी करूं, तो मेरे पास बैकअप प्लान रेडी है। तो आपका गोल इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड डज इट अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स? दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो लास्ट था वो था टाइम बाउंड, कि प्रिवेंट्स एवरीडे टास्क फ्रॉम टेकिंग प्रायोरिटी ओवर लॉन्ग टर्म गोल्स। ये सबसे पावरफुल चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स नीड अ डेडलाइन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो अभी क्या होता है कई बार कि आज मेरा गोल कुछ और था, तो प्रिवेंट एवरीडे टास्क फ्रॉम टेकिंग प्रायोरिटी ओवर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। कई बार क्या होता है, अचानक कोई काम आ गया, आप उसको करने लग गए। अचानक कोई दूसरा काम आ गया, उसको करने लग गए। तो जो दूसरा गोल, जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए मैंने बनाया था, दूसरा काम, उसको छोड़ के मैंने उस चीज को प्रायोरिटी दी। 1 दिन दी, 2 दिन दी, 3 दिन दी। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 प्रायोरिटीज चेंज होती गई। और प्रायोरिटीज चेंज होने की वजह से गोल्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए, और गोल्स डिस्टर्ब हो गए तो उसकी वजह से, एक कोई भाई है वो पूछ रहे हैं मेरे को कि जॉइंट इंश्योरेंस सिंस, तो मैं 2011 से ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ। और फर्स्ट ईयर ही मैंने एमडीआरटी किया था। 2012 का मेरा एजेंसी है। 11 में मैं पूना आया था। तो 2012 का एजेंसी और 12 से ही एमडीआरटी हूँ मैं। सर बैक वाली स्लाइड 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 में क्या पड़ा है दोस्त? रिलेवेंट। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ये आप बाद में मेरे से ले सकते हैं कभी भी, नो प्रॉब्लम। सो बेसिक चीज क्या है, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो अब जो हमारे गोल है, अभी जैसे एक टारगेट है हमारा 31 दिसंबर, सबकी जिंदगी में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हर व्यक्ति की जिंदगी में 31 दिसंबर बोले तो ये कत्ल की रात, कि उस दिन जो होना है। तो यहां पे दोस्तों अचानक आप सोचो ना, आपके पास वो एक्स्ट्रा पावर कहां से आ जाती है? 12 महीने में 12 पॉलिसी नहीं होती, लेकिन अचानक आखिरी के 7 दिनों में हम 25 पॉलिसी कर देते हैं, 50 पॉलिसी कर देते हैं, 100 पॉलिसी कर देते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि हम उस गोल के लिए भागना शुरू करते हैं उस समय पे। बाकी साल हमको गोल नहीं दिखता। गोल जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं ना हमारे डेडलाइन की तरफ, तब हमको वो गोल दिखना शुरू होता है। मान लो मेरे घर का ईएमआई है और वो ईएमआई 50,000 रुपये महीना है, तो मेरे को वो 50,000 रुपये तो कमाना ही है किसी भी तरीके से, तो वो गोल मुझे दिखता है, इसके लिए मैं भागता हूँ। पर मान लो मेरे बाप का घर है और मेरे को भाड़ा वीड़ा कुछ भरना ही नहीं है, ना मेरे पे कोई लाइबिलिटी है, मैं पड़ा हूँ। मन में आया उठा तो जाऊंगा इंश्योरेंस बेचने, मन में आया तो नहीं जाऊंगा। मेरा खुद का घर है ना, मेरे को थोड़ी लाइबिलिटी है। मेरा ऑफिस ही नहीं है तो स्टाफ का लाइबिलिटी नहीं है। मेरा कोई स्टाफ ही नहीं है तो फोन का भी लफड़ा नहीं है। मन में आया तो जाऊंगा, मन में आया तो नहीं जाऊंगा। तो अगर आपको ग्रो करना है तो ऑफिस रखो, स्टाफ रखो, जिम्मेदारियां रखो, लोन्स रखो, लाइबिलिटीज रखो, और उन सबको एक डेडिकेटेड टाइमलाइन में पूरा करने की ताकत रखो, फिर आप ग्रो करोगे। आज की तारीख में मेरे ऑफिस में 8 लोगों की क्या जरूरत है, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो? ऐसा कौन सा इंश्योर, मैं सिर्फ एलआईसी करता हूँ एज ऑफ नाउ, और हेल्थ इंश्योरेंस में एक कंपनी का काम करता हूँ। क्या जरूरत है 8 लोगों की? लेकिन मेरे सारा स्टाफ बिजी रहता है। तो हम क्या करते हैं, काम तो सब हम एलआईसी का ही करते हैं, इंश्योरेंस का ही करते हैं। लेकिन मेरे हर स्टाफ के पास काम है, कोई भी स्टाफ खाली नहीं है। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि उनसे मुझे क्या करवा के लेना है। मुझे पता है कि मेरे को मेरे कस्टमर को एडिशनल क्या सर्विसेज देनी है। मुझे पता है कि मेरे कस्टमर के पास प्राइवेट का डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। आजकल उसका दिमाग म्यूचुअल फंड में ज्यादा जा रहा है, तो चलो म्यूचुअल फंड को ऑर्गेनाइज करके देना है। शेयर्स में जा रहा है, चलो शेयर्स के बारे में उससे कुछ तो भी बात करनी है, तो उसका नॉलेज लेना है। गोल्ड सिल्वर अच्छा चल रहा है, चलो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है। कनेक्ट मुझे सबसे होना पड़ेगा, हर चीज से।
अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट रहूंगा, तो हमारे और बीएसएनएल के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। बीएसएनएल आज कितने लोगों के पास में, आप देख लो। भारत की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी का आज हमारे पास सिम कार्ड नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से काम करना अगर शुरू कर दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट बन के ही रहूंगा, आपका काम होने वाला नहीं है। क्योंकि समय बदल गया है। हर व्यक्ति के पास में ऑनलाइन है। हर व्यक्ति के पास में एट अ क्लिक स्क्रॉल करेगा तो उसको सारी चीज़ें मिलेगी। सब चीज़ें धड़ाधड़ 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 उसको ऑनलाइन चाहिए। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जिसकी खुद की वेबसाइट है और वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट? पहले तो वेबसाइट है, ऐसे कितने लोग हैं? वो लोग रिप्लाई करें यस आई हैव माई ओन वेबसाइट। 226 लोग हैं इस रूम में। नो कोई भी मत लिखो, जिनकी है वो लिखो। नो तो फिर 226 में से 200 नो आने वाले हैं, मेरे को मालूम है। शायद 220 भी आ जाए, पांच छह ही लोग हाँ बोलने वाले हैं। तो वेबसाइट होनी चाहिए कि नहीं? अभी बसंत प्रधान जी ने यस लिखा है कि यस मेरी वेबसाइट है। तो कोई भी व्यक्ति बसंत प्रधान जी को जब ढूंढना चाह रहा है, ऑनलाइन जा रहा है कि एलआईसी एजेंट बसंत प्रधान, गूगल बता रहा है हाँ ये व्यक्ति है, ये मौजूद है, ये दिख रहा है कहीं तो भी, इसका कहीं तो भी प्रेजेंस है, ये दुनिया के कोई तो कोने में है। तो कहाँ है? उसके वेबसाइट पे जाके हम ढूंढ पाएंगे। आपको कहाँ ढूंढेंगे लोग? हम हर चीज ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हम ऑनलाइन हैं? तो अब आपके विजन होने चाहिए अलग अलग। देखो मैंने जितने लोगों को पूछा था, मैंने बोला ना 200 लोगों के, 220 लोगों के ना आ जाएंगे, सिर्फ चार लोगों का, तीन चार लोगों ने रिप्लाई किया, तीन लोगों ने यस लिखा है वेबसाइट में। 226 लोगों में सिर्फ तीन लोगों की वेबसाइट है। तो ये बहुत 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 मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज है दोस्तों। आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। क्योंकि आप जिस भी कस्टमर के पास जाएंगे, आज की तारीख में नई जनरेशन आ गई है, उनके बच्चे आ गए हैं, वो इंस्टेंट लॉगिन करके यस अंकल क्या नाम है आपका, लेट मी चेक आपके रिव्यूज कितने देखने दो, कस्टमर ने आपको क्या फीडबैक दिए देखने दो। तो जो दिखता है वो बिकता है। और 5,000 रुपये साल के हम खर्चा नहीं कर सकते वेबसाइट पे खुद के प्रेजेंस के लिए? दीपकबंसल.com, दीपकबंसल.in जो भी है, होना चाहिए। मैंने क्या अचीवमेंट किए, क्या अवार्ड्स मिले, कैसे मिले, लोग वही देखते हैं ना। हम भी तो वही रिव्यूज देखते हैं। हमको भी कुछ खरीदना है तो हम रिव्यूज देखते हैं। जोमेटो पे कोई फूड हमने ऑर्डर किया तो पहले होटल का रेटिंग देखेंगे, उस प्रोडक्ट का रेटिंग देखेंगे। तो हमारा रेटिंग कहाँ मिलेगा कस्टमर को? तो हमारा रेटिंग भी होना चाहिए दोस्तों। सो मेक श्योर कि आपका खुद का वेबसाइट हो। वेबसाइट के साथ में आज की तारीख में आपका खुद का एटलीस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज हो। ठीक है? तो अभी एक चीज कि आपका एक विजन बोर्ड भी होना चाहिए साथ में। विजन बोर्ड मतलब मेरे जिंदगी के क्या क्या विजन मुझे सामने रखने हैं। अब वो अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर हो सकते हैं। सबसे पहले आपका खुद के करियर में, आज मैं जहाँ हूँ यहाँ से मेरी इनकम मैं डबल करूँगा, ट्रिपल करूँगा। या आज मैं समझो मान लो जेडएम क्लब मेंबर हूँ तो उसके ऊपर कौन सा मेंबरशिप है वहाँ जाऊँगा। या और ऊपर जाना है तो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉरपोरेट, एलाइट जो भी है वो करूँगा। उसके बाद कुछ लोगों के विजन जो है वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है कि भाई मुझे शुगर है, बीपी है। अच्छा सा प्रॉपर सा एक विजन नहीं, इस साल मेरा बीपी मुझे खत्म करना है, इस साल पूरा मुझे मेरा डायबिटीज जीरो करना है या एकदम कंट्रोल में लाना है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो घर पे। रोज जब पढ़ोगे पढ़ोगे तो ब्रह्मांड में वही मैसेज जाएगा। वही मैसेज जाएगा तो ब्रह्मांड वैसा ही काम करेगा और आपकी हेल्थ 100% ठीक हो जाएगी। वैसे ही करियर है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है। पापा से नहीं बनती, माँ से नहीं बनती, बीवी से तो शायद बहुतों की नहीं बनती होगी, मेरी भी नहीं बनती। नहीं मतलब बनती, वो बाहर है, आवाज सुन लेगी तो आ जाएगी बेलन लेके। तो बनती है, अच्छे से बनती है। और उसके बाद पर्सनल ग्रोथ है, तो ये सभी को करना है दोस्तों। तो जब हम सभी को ये सारी चीजें जो करनी है ना, चार कोने बना लो दीवार के ऊपर। और चारों कोने के ऊपर करियर में मुझे यहाँ पहुंचना है, हेल्थ में मुझे ये करना है, पर्सनल रिलेशनशिप में यहाँ रहना है, और ग्रोथ में मुझे पर्सनल ग्रोथ में यहाँ तक जाना है। लिख लो, बिंदास लिखो और बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। कितने बार आपको कितने तो भी ट्रेनर्स ने बोला होगा, लोगों ने बोला होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। सुनी हुई चीजें कितनी देर याद रहती है? 3.5 घंटे या 2.5 घंटे की हम जब मूवी देखते हैं
तो वो मूवी के अंदर हम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुनियादारी सब छोड़ के, मोबाइल बंद करके। उसके बावजूद वो मूवी की स्टोरी आपको 8 दिन बाद पूछी जाए तो नहीं याद आती, जबकि आप 100% इन्वॉल्व हो गए, ऊपरा ऊपरी चीजें याद रहेगी। तो अब ये जितने भी ट्रेनिंग्स हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये थोड़ी याद रहने वाली है। अच्छी जरूर लगेगी आपको, नहीं ये आया था बहुत अच्छा बोल के गया, मैं पक्का करूंगा, लेकिन क्या, कब, कहाँ, कैसे, कब, कितने दिनों में? टाइम डिफाइन करो और विजन बोर्ड के ऊपर आपके सारे विजन्स लिखो। सबसे मेन गाड़ी का जो मेन इंजन है वो है हमारी बॉडी। बॉडी मतलब आपकी हेल्थ। अगर आप इन सारी चीजों को पावरफुल बनाना चाहते हैं, सबसे मेन गाड़ी अगर स्ट्रांग है तो वो उसकी इंजन की वजह से, और आपका इंजन क्या है? आपकी हेल्थ। सुबह टाइम पे उठना, रात को प्रॉपर नींद लेना, सही तरीके की आपकी जो फूड है, डाइट एंड न्यूट्रिशंस है, वो होना, आपके ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइजेस करना है, मेमोरी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें करना है वो करना, मेंटल हेल्थ स्टेबल रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या होता है, दो चार कस्टमर ने ना बोल दिया, हमको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तीन चार जगह प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया, तीनों चारों ने मना कर दिया, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। चार जगह 10-10 लाख के प्रेजेंटेशन दिए थे, कस्टमर बोलता 2-2 लाख ही करेंगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम हमारे शरीर को निगेटिव कमांड देते हैं। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि जैसे ही निगेटिविटी आई हम डाउन हो जाते हैं। शरीर को क्या कमांड गया ब्रेन से? निगेटिव। ऐसा जाना चाहिए, कस्टमर ने लिया कोई बात नहीं, जान दे, दूसरा देखूंगा, ये आना चाहिए। पर ये कब आएगा? जब आपके पास लिस्ट ऑफ कस्टमर्स के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लिमिटेड कस्टमर्स के ऊपर ही काम करते रहते हैं, उन्हीं कस्टमर्स के पीछे बार 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 चक्कर मारते रहते हैं। हमारे देश को वरदान है, हम दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, फिर भी हम 20% लोगों तक ही पहुंच पाए, इतने 16 लाख इंश्योरेंस एजेंट। तो क्यों? ऐसे लोगों को ढूंढो, उनके पास जाओ, अपना सेगमेंट चेंज करो। बड़े, अगर बड़ा बेचना है तो बड़े सेगमेंट्स में जाओ। क्यों मैं सिर्फ जॉब वालों के पीछे पड़ूं? और अगर जॉब वालों के पीछे पड़ा हूं तो जो जॉब वाले हैं या गवर्नमेंट का काम करते हैं, उनसे रेफरेंस तो मांगो कि सर आपके सीनियर का रेफरेंस दो, मैं उनका पोर्टफोलियो मैनेज करके देता हूं। या आपके कंपनी में सर कितने लोग हैं जिनका सैलरी 1 लाख से ऊपर है, मेरे को उनके साथ में एक वन ऑन वन कराओ, मैं उनका फ्री में पोर्टफोलियो बना के देता हूं। तब आपको उनके पास के भी रास्ते खुलेंगे। लेकिन हम उनके ऊपर बात नहीं करते, सोचते नहीं, डरते हैं, ना ही तो बोलेगा, ना तो ऑलरेडी है। अगर आपने ट्राई कर लिया रेफरेंस मांगने की, उसने दे दिया तो हाँ हो गया ना। तो जब हाँ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई, अरे यार उसने तो हाँ कर दी। इंस्टेंट अंदर से जो खुशी आती है ना, ये शरीर को चलाती है। तो हाँ बोलते ही आपके पास एक रेफरेंस आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नेक्स्ट क्लाइंट को पूछने के लिए आप थोड़ा सा कम डरोगे। उसने भी रेफरेंस दे दिया, तीसरे को पूछने के लिए बिल्कुल नहीं डरोगे। और चौथे पांचवे तो अरे सर दो ना आपका मोबाइल, दो चार आपके दोस्तों के नंबर निकालो, फोन लगाओ, बोलो मैं आ रहा हूँ पॉलिसी लेने के लिए। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के साथ रिलेशन भी बढ़ेगा, एनर्जी भी आएगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और काम करने में मजा आएगा। तो ये सब कब होगा? जब हम ये सारी चीजों को प्रॉपर वे में ट्रैक करते हुए फॉलो करेंगे। तो ये चीजें खाली मेरे को सुनने से या बाकी जो जिन लोगों को सुना है उनको सुनने से नहीं होगा। ये कोई सेशन, सुनील भाई थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ करेंगे कि ये इंडिया के जो एक से एक बड़े बड़े दिग्गज है, 12 महीने, 12 ट्रेनर, यस सर। 24 सेशन, तो ये 24 अलग अलग सेशंस आपको, यानी हर महीने दो लोगों को सुनने का मौका मिलने वाला है। हर महीने दो लोगों से जानने का मौका मिलने वाला है कि वो किस तरीके से इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा सुनील भाई इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे कि ये यस सीरीज यस। किस तरीके से काम करती है और क्या करने वाली है, और इससे पहले काफी सारे ऐसे सीरीज हुए हैं, तो कितने हजारों इंश्योरेंस एजेंट्स को इसका बेनिफिट हुआ है। यस, थैंक यू दीपक सर। दोस्तों, सर ने जबरदस्त बताया गोल गोल सेटिंग, और ये पूरा डिटेल में बताया है। मुझे लगता है आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और विजन बोर्ड का भी जबरदस्त बताया सर ने। तो दोस्तों, ये चैंपियंस सीरीज 2026, इसमें आपको, जैसे दीपक सर भी उसमें ट्रेनर है, ऐसे 12 दूर अंदर ट्रेनर आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो हर महीने में 2 बार, एवरी मंथ सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, 12 महीने 12 ट्रेनर, 24 सेशन दोस्तों।
आज जो आपने ट्रेलर देखा है गोल सेटिंग का और विजन बोर्ड का, दोस्तों आगे एक्चुअल आपको प्रैक्टिकल क्या करना है वो सिखाने वाले हैं। जैसे पहले सेशन जो होगा पंजाब सिंह सर का होने वाला है, जो 10 जनवरी को होगा। पंजाब सिंह आप लोगों को पता है टीओटी से, उनको नाम भी काफी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये 12 ट्रेनर, उसमें दीपक बंसल जी पर है, नवनाथ सांगरे सर भी है, पंजाब सिंह सर है, परेश पांचाल सर है, तनुजा सर है, बहुत सारे ऐसे 12 ट्रेनर रहेंगे। दोस्तों इसका कॉस्ट दोस्तों 100 रुपीज भी नहीं आ रहा है पर सेशन। तो ऑलरेडी कितने लोगों ने बुक किया है मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, क्योंकि काफी लोगों ने बुक किया है दोस्तों। क्योंकि ये ऑल इंडिया का सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता प्रोग्राम है। और दोस्तों ये पिछले 5 साल से हम करते आ रहे हैं, लगभग 5,500 से ऊपर ऑल इंडिया से एडवाइजर इस कोर्स को जुड़े हैं दोस्तों पिछले 5 साल में। और उनमें से दोस्तों 2,500 के ऊपर एजेंट है जो उन्होंने एक एमडीआईटी सीओटी शतकवीर ऐसा अचीवमेंट किए है। अरे यार सबका यशस आ रहा है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आप लोगों ने बुकिंग किया है, बुक किया है ऐसे तो आप लोगों का वेलकम है। और जिन्होंने बुक नहीं किया है, जो लोग आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और जिनको बुक करना है, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर दोस्तों। जो आज बुक करेंगे, आज आपको बुकिंग करना होगा, टोकन अमाउंट देना होगा मिनिमम 500 का। तो आपको स्पेशल हम आज दीपक सर आज सेशन ले रहे हैं, तो मैं आपके सेशन जो पेमेंट करेंगे उनके लिए मैं स्पेशल ऑफर दे दूंगा। खाली आज आपको बुक करना है और बैलेंस पेमेंट आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो 5 जनवरी के पहले आप देना है। आज सिर्फ खाली 500 रुपीज देना है। जो स्क्रीन पे आपको स्कैनर दिख रहा है उस पर पेमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है 8888 54736। जो स्क्रीन पे नंबर है वो नंबर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा एक चैंपियन सीरीज कोर्स। दोस्तों आज आपको दीपक सर को आपने सुना है, कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। जो आज सेशन आपने सुना है गोल सेटिंग और नो योर पावर का, दोस्तों एक सक्सेसफुल करियर और 2011 से और अभी अभी तक का। और अभी हम बात करेंगे पावर पे, और बात करेंगे। यस यस, अभी भी दोस्तों लियो मत कीजिए आधा अभी भी। आधा घंटा अभी और बात करेंगे हम। हाँ, नो योर पावर दोस्तों। एक्चुअली आपका पावर क्या है, उससे कैसे आपको खुद का ग्रोथ कैसे करना है वो आप बताने वाले हैं आगे सर। यस, सीमा खेरा बोल रहे एक्सलेंट। यस, कितने लोगों ने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट डालिएगा। आज खाली आपको बुक करना है मिनिमम 500 रुपीज देके, ताकि आपको हम जो गिफ्ट ऑफर आप दे देंगे। यस बढ़िया, अजय नहीं, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। जैन जैन नागेश्वर बोल रहे वेरी नाइस। यस यस, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जिन्हें दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऑल इंडिया से इस कोर्स को जुड़े हैं लोग, और इसका 1,000 का दोस्तों लिमिट है। 1,000 लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़ने वाले हैं इस कोर्स को। और जो फर्स्ट 300 जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए ऑफर है 24 रुपए का। बाद में इसका ऑफर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज ही बुक कीजिएगा आपका सीट, ताकि आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक दोस्तों हर महीने में सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे, दोस्तों ऐसा कोई भी सैटरडे नहीं मिस हुआ जो सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे सेशन हुआ नहीं, ऐसा कभी सैटरडे हुआ नहीं। दिवाली और त्योहार कोई भी हो उस दिन सेशन रहता ही है। एवरी मंथ सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे उनको हैबिट बन चुकी है, सेकंड सैटरडे में लिंक नहीं आते तो ग्रुप में उनको लिंक मिल जाती है, वो कनेक्ट करते हैं और हर टाइम अलग अलग स्पीकर को सुनते हैं। दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 12 ट्रेनर और उनके अलग अलग मल्टीपल ट्रेनर के मल्टीपल नॉलेज, उससे आपका बिजनेस दोस्तों 10 गुना होने वाला है। और जो 2026 आएगा वहां पे दोस्तों आपको नॉलेज ही आपको आगे लेके जाने वाला है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो ये नहीं होने वाला है आप लोगों को। यस कंटिन्यू सर, दीपक सर। थैंक यू सुनील भाई। तो सर अगर आपको आज जो बुक करेंगे आपके सेशन में उनके लिए हम स्पेशल गिफ्ट देंगे। आप खाली उनको 500 रुपीज दे के बुक करना है सेट। बैलेंस पेमेंट फर्स्ट वीक में करना है। सुनील भाई, मैं जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आज की यस सर। तारीख में भगवान की दया से कोई भी ऐसा इंश्योरेंस एजेंट नहीं है हाँ। जो 200 500 2,500 रुपए के लिए सोचेगा। उसको वास्तव में अगर वैल्यू मिल रहा है, तो यस हमारे ऐसे भी इंश्योरेंस एजेंट इसी सेशन में मौजूद है जो साल के 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए दे के भी नेशनल लेवल पे काफी सारे कोर्सेज कर रहे हैं। यस सर। तो यस, थैंक यू। तो थैंक दोस्तों यू। देखो ये, ठीक है, देखो वापस प्रोडक्ट मार्केटिंग जरूरी है अभी।
सुनील भाई इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं, हर हर हफ्ते इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, सिखा रहे हैं। हर एक को अपना घर चलाना है, व्यापार करना है। लेकिन जिस तरीके से हम इंश्योरेंस बेच के किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, उसको प्रॉपर वे में समझा के उसको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसी तरीके से अभी इनमें से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे आपने सुना होगा, देखा होगा, तो क्या क्या नॉलेज है इनके पास में। अब मेरे बहुत खास मित्र है इसमें, नवनाथ सांगले जी। थ्री बकेट थ्योरी उनका ना जाने कितनी बार सेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ होगा। लेकिन जितनी बार सुनो, जितनी बार सुनो, उसी वीडियो को आप यूट्यूब पे 10 बार देखेंगे ना दोस्तों, तो 10 नए पॉइंट्स मिलेंगे। तो दैट इज द पावर ऑफ पीपल हियर। पंजाब सिंह आज नाम ही मतलब वो तूफान आदमी है, उनके साथ में सेशन लेना इज लाइक कि आप रॉकेट की स्पीड से काम करोगे, क्या एनर्जी है उस आदमी में। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है? आपको मिल रहा है 100 रुपए, ना के बराबर है। लेकिन उतने ही लोगों ने पैसा भरना है इसमें जिसको उस पैसे की कदर है, भले ही वो 100 रुपए में पड़ रहा है। लेकिन कमिटमेंट कि ये 24 सेशन में से मिनिमम 20 तो मुझे करने ही है, और 4 भी मैं वो मिस करूंगा जो एकदम फैमिली इमरजेंसी आ गई या अनअवॉइडेबल सिचुएशन है लाइफ में। अभी सुनील भाई बोलेंगे आप तो मेरा नुकसान कर रहे हैं या क्या है, लेकिन मुझे मालूम है कि सुनील भाई के अंदर भी उतना ही दर्द है। वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉपर उनके पैसों का जो भी यस। इनपुट आप दे रहे हो उसका वैल्यू मिले। ठीक है, सो नाउ गोइंग एड, अब क्या हुआ, हम लोगों ने जो स्मार्ट फॉर्मूला यूज किया, जहां पे हम लोगों ने क्या क्या किया स्मार्ट में। देखो, अगर किसी ने मिस किया होगा तो मैं फिर से पहला स्लाइड, कि हम लोग स्पेसिफिक हो गए, कि हमारे गोल को हमने स्पेसिफिक बना लिया कि ये मेरा गोल है। मेजरेबल बना लिया कि मैं इसको मेजर कर सकता हूं अभी, कि मैं कहाँ पहुंचा। उसके बाद ऐसे अनाप शनाप कुछ भी बोल के मैंने मेरा गोल नहीं रखा, जो मैं अचीव कर सकता हूँ वो गोल मैंने रखा है। जो मेरे बिजनेस प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, वो मैंने मेरा गोल रखा है। और उसको मैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, कि इतने दिनों में मुझे उसको अचीव करना है, ये मैंने मेरा गोल गोल रखा है। तो आप क्या बन गए अभी? स्मार्ट। अब क्या हो गया दोस्तों मालूम है क्या? कि जैसे ही आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक अलग पावर आ जाती है। पावर, POWER, पावर। तो क्या हुआ कि मुझे पता है कि कल सुबह उठ के मुझे XYZ एरिया के मिस्टर ABC से मिलने जाना है मीटिंग के लिए। तो मेरे पास मेरा कैलेंडर है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मीटिंग में गया, 2 घंटा, 2 घंटे की मीटिंग के बाद में नेक्स्ट मीटिंग भी मेरी ऑलरेडी मेरे कैलेंडर में है। तीसरी मीटिंग मेरे को कुछ मिली नहीं, तो मैं शायद मेरे कुछ ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, या ब्रांच के काम कर रहा हूँ, या मैं मेरे स्टाफ को साथ कुछ काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ? आपका परफेक्शन बढ़ा, खुद के एग्जिस्टिंग काम में ही आप और परफेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने गोल्स लिखे और वो अचीव करने के लिए आप उस दिशा के ऊपर अभी निकल पड़े हो, परफेक्ट हो रहे हो धीरे 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 धीरे। तो आपकी ओनरशिप, जिम्मेदारी, कि नहीं ये मेरा काम है, मुझे इस परिवार को सिक्योर करना है, सही प्लान देना है। नॉट नेसेसरी कि एंडोमेंट ही देना है, हो सकता है यूलिप देना पड़े तो यूलिप भी दूंगा, हो सकता है टर्म देना पड़े तो टर्म भी दूंगा। तो आपको ओनरशिप आएगी वहां पे। फिर आपको प्रेम जो है ना, वो प्रोडक्ट से नहीं होगा, आपको प्रेम आपका कमिटमेंट से होगा। और कमिटमेंट क्या बोलता है? जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है भगवान, उसके जिंदगी में खुशियां आए, उसके जिंदगी में सिक्योरिटी देने का काम भगवान आपने मुझे भेजा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि उसके लिए आप भगवान हो, अपने लिए वो भगवान है। कस्टमर इज गॉड अपन बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आप भगवान हो। भगवान ने क्यों भेजा उसके घर में, जिसको आप जानते भी नहीं थे, अचानक किसी ने रेफरेंस दिया, आप उसके घर में पहुंच गए। तो आप उसके लिए भगवान ने भेजा है कि जा उसको सिक्योर कर, न जाने कब उसकी जिंदगी में कोई चीज की जरूरत। बेटी के एजुकेशन के टाइम पैसा लगने वाला है, तेरे को आज भेज दिया, चल जा, 20 साल बाद वो पैसा उसको काम में आने वाला है। सो यू आर मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जब आप भगवान बन के जाओगे कि नहीं मेरी जिम्मेदारी, आपकी ओनरशिप बढ़ेगी। और जब इस भावना से आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 8 दिन गए, 15 दिन गए, महीना गए, 3 महीना गए, धीरे 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 आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप वर्कहॉलिक हो जाओगे कि नहीं मैं अब इसी सिस्टम से काम करूंगा। मेरे पास रोज के मेरे लिखे हुए कैलेंडर होंगे, रोज के मेरे प्रॉपर कॉल्स होंगे, रोज के पास मेरा अपडेटेड डेटा होगा कि मैं कितने लोगों से मिला, वहाँ उनसे क्या बातचीत हुई, नेक्स्ट मीटिंग कब प्लान्ड है, उसको मैंने इस मीटिंग में क्या दिखाया, अगले मीटिंग के लिए हमारा क्या डॉक्टर की फाइल जब हम देखते हैं तो दोस्तों क्या है, डॉक्टर पुराने पन्ने पलटता है फाइल में,
पहले देखता है, अच्छा ये बात हुई थी, ये दवाई दी थी। फिर हमको दो चार पांच सवाल पूछता है कि भाई कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ चेंजेस है क्या, तो उसको कुछ चेंज करके देना है क्या, और फिर वो उसी फाइल के अंदर आगे की मीटिंग के लिए पॉइंट्स लिखता है कि अब आपको ये करना है। तो उसी तरीके से आपके पास भी जो आपके वीवीआईपी कस्टमर है, अच्छे कस्टमर्स है, उनके लिए तो कम से कम ये डॉक्टर फॉर्मेट में फाइल होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे इंश्योरेंस दोस्त हैं, अक्रॉस इंडिया हम लोग मिलते हैं कॉरपोरेट वगैरह में। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मेंटेन करते हैं, उनके पास डॉक्टर की जैसी फाइल ही होती है, वो कस्टमर के पास जाने के टाइम वो फाइल ही लेके जाती है कि सर लास्ट मीटिंग में हम जब मिले थे तब हमारी ये चीज़ों पे बात हुई थी, उस समय हमने आपके बेटे के एजुकेशन के लिए ये डिस्कस किया था, अब हमें उसके आगे बात करनी है। तो कस्टमर को भी लगता है कि नहीं यार, ये एकदम प्रोफेशनल व्यक्ति है, जिम्मेदारी से मेरे पास में आया है, इसका काम परफेक्ट है, और ये वर्कहॉलिक है, ये फोकस्ड है, ये मेरे मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने आया है। तो उस नज़रिए से उसका, आपका देखने का चश्मा चेंज हो गया कस्टमर का, और वो आपको एक पॉजिटिव वे से देखता है। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें आप इस सिस्टम से करने लग गए कि दिए हुए टाइम पे कस्टमर के पास पहुंच रहे हो। सबसे मेन हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सर आया 10 मिनट में। अगर आपको लगता है कि 15 लगने वाले, 15 बोलो, कुछ नहीं होगा। आधा घंटा लगना है, आधा बोलो, कुछ नहीं होगा। लेट हो गया ना, कोई बात नहीं सर मैं लेट हो गया, सच बोलो, कुछ नहीं होता। झूठ बोलने में पावर जाती है, सच बोलने में पावर आती है। आपने जैसे ही सच बोला, आपकी पावर दुगनी, कि सर मैंने तो सच बोला। अब कस्टमर को लगता है कि वो टाइम दे सकता है, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। आपकी पावर, आपने सच बोला इसलिए डबल थी, कस्टमर ने हाँ बोला तो चार चार गुनी हो गई कि नहीं यार चलो। अब उसने लिया कि नहीं लिया कि क्या समझा वो पता नहीं, लेकिन उसने बुलाया तभी आपकी पावर डबल होगी, और जब आप डबल पावर में जाओगे तो आपका काम डेफिनेटली और ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले तो सच बोलो, जो बोला है वो डिलीवर करो। वैसे भी 99% हम लोग उस जिस प्रोफेशन में हैं, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम कोई भी चीज़ कस्टमर को गलत ना बोलें। और एलआईसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम लोग सच बोल के या प्रॉपर बोल के ही काम करते हैं। भले ही हम लोग छोटी पॉलिसी बेचेंगे, लेकिन गलत या कोई भी चीज़ हाइड करके हम लोग गलत पॉलिसी नहीं बेचेंगे। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है। और सबसे बड़ी ताकत ये है कि कितना भी बड़ा क्लेम रहने दो, किसी भी ऑफिसर को 1 रुपए का कुछ भी पैसा लेन देन करे बिना, वो क्लेम सामने वाले घर परिवार में पहुंचता है, चाहे फिर वो मैच्योरिटी का हो या डेथ क्लेम हो। ये ताकत है हमारी। तो ये क्या है, ये भी तो पावर है ना, ऑर्गेनाइजेशन की पावर है। उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर को हम खुद में डाल के कस्टमर के पास जाते हैं। हमको क्या पता ऊपर कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमको ये मालूम है कि जो वो कर रहे हैं उसका रिपोर्ट बोल रहा है कि यस 99% हमने क्लेम सेटल किए। तो ताकत आ गई ना, ये ताकत के साथ जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जब खुद के लिए भी जिम्मेदार हो जाएंगे हम, खुद के भी सारे गोल्स हमको दिखने लगेंगे कि नहीं मुझे अचीव करना है, तो आप उस गोल को पॉजिटिव माइंड से लेके आगे जाओगे, तो आपकी पावर ये आपको काम करती है, मदद करने। अच्छा, जब ये सारी चीजें कर रहे हो, फिर क्या हो जाओगे आप, अचानक कस्टमर बोलेगा नहीं यार तू थोड़ा सा बदल गया है, पहले तू इस तरीके से काम करता था लेकिन अभी मजा आ रहा है तेरे साथ काम करने में। क्यों? क्योंकि अब आपने परफेक्शन से काम किया, ओनरशिप से काम किया, काम को काम के तरीके से किया, तो आप उसको क्या लगने लग गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग गए कि नहीं यार ये बंदा सच में मजा आ रहा है अभी इसके साथ जुड़ के। 5 साल पहले ऐसे था, अब धीरे 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 करके। दोस्तों मैं सच बोलता हूँ, आज की तारीख में मैं पूना के अंदर आपको कुछ एक दो एग्जांपल देता हूँ कि कुछ एक दो लोग थे जिनके पास मिलने के लिए मुझे महीनों, 2 महीनों, 4 महीनों, 5 महीनों, 8 8 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। मैं किसी को बोलता था यार मुझे इस एक्स व्यक्ति से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेके दो, ऐसा वैसा। और आज की तारीख में उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं उनके ऑफिस में जा सकता हूँ। और ऐसे एक नहीं, कम से कम पुणे के 50 टॉप मोस्ट बिल्डर होंगे जिनके ऑफिस में मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब ये जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने जो सिस्टम डाली, प्रॉपर वे में हम लोगों ने लोगों को सर्विसिंग दी, प्रॉपर वे में उनको चार्ट समझाए, उनकी नीड के हिसाब से प्लानिंग दिया, उनकी दूसरों ने बेची हुई पॉलिसी को भी हमने सर्विसिंग दी, प्राइवेट की पॉलिसीज को भी हमने सर्विसिंग दी, कस्टमर की हर चीज़ को खुद की समझ के नहीं, इसका पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना है, वो समझ के काम किया, तो कस्टमर ने भी उतना ही प्यार दिया। और आज ऐसे ऐसे भी कस्टमर है जो 3 लाख रुपए मंथली पॉलिसी भी मेरे से, मतलब मेरे पास प्रीमियम पे करते हैं, 40 40 लाख रुपए साल का प्रीमियम सिंगल कस्टमर से। लास्ट ईयर जब मेरा टीओटी हुआ था तो एक एक कस्टमर से 3 लाख रुपए मंथली पॉलिसी आया था। सो दैट वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन इन माई टीओटी। तो ये क्यों हो पाया? अच्छा, वो भी बिल्डर है, बिल्डर को पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल, उसमें भी मैं अग्रवाल, कस्टमर भी अग्रवाल, अग्रवाल को पॉलिसी बेचना और मुश्किल, लेकिन फिर भी वो हो पा रहा है।
क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ उसको समझा रहा हूं कि भाई आपकी जिंदगी में इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है। भले आप बिल्डर हो, आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे आपके बिजनेस में, आपको रिटर्न के लिए पॉलिसी लेना है या परिवार की सिक्योरिटी के लिए लेना है। कस्टमर को ना सवाल पूछने के लिए बिंदास बोल्ड रहने का। आज सर आपको पैसा बचाना है या कल परिवार बचाना है? वो बोलता है ना टर्म इंश्योरेंस दूसरे कंपनी का सस्ता है, सर होगा, मुझे नहीं पता। हम पाइनियर है इस इंडस्ट्री में। और आपको सचिन तेंदुलकर के साथ खेल के अच्छा लगेगा, या अचानक जिसको बैटिंग करनी नहीं आती और अचानक जो बैट लेके आया उसके साथ खेलना अच्छा लगेगा? सो यू शुड हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी। वो बोलता है वो कंपनी का प्लान सस्ता है, अच्छा है, ठीक है सर, आज पैसा बचाना है या कल परिवार बचाना है, वो आपके ऊपर कॉल है। वो बाकी बोलेगा 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्राइवेट कंपनीज का भी है, हाँ सर डेफिनेटली है। लेकिन आप जो देख रहे हो वो नंबर ऑफ केसेस में है। नंबर ऑफ अमाउंट के लिए आपको आईआरडीए के साइट पे जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इतने करोड़ के आए थे और उन्होंने इतने लाख के सेटल किए हैं। तो परसेंटेज में वो लोग कहाँ हैं? लेकिन ये डेटा की ताकत कब आएगी? जब मैं खुद को ओनरशिप के रूप में, कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है उसको सही डेटा देने की, तो मैं खुद उसका स्टडी करूं, मैं खुद आईआरडीए के साइट पे जाऊं, मैं उसके ऊपर जाके वो रिपोर्ट को डाउनलोड करूं, उसमें की जो बेसिक चीज़ें समझूं। मुझे नहीं समझ में आता, मैं एकदम मतलब टेक्निकल चीज़ों के बारे में जीरो हूं, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छी ताकत यह है, इस ग्रुप के अंदर मौजूद 168 लोगों में से अगर मैंने एक से भी हेल्प मांगी तो वो व्यक्ति रेडी हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी सिटी से है, कौन से कंपनी से है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कुछ नहीं। मैंने बोला भाई मेरा ये काम है, इस पॉलिसी का ब्रांच का काम है, हम मदद करते कि नहीं एक दूसरे को? करते हैं ना दोस्तों? जान नहीं पहचान नहीं, हम मदद करते हैं। तो ये ताकत है अपने लोगों की। तो उस ताकत के आधार पे आप उसको बोलो भाई मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है, आपको इस चीज़ का नॉलेज अच्छा है, आप मुझे कृपया समझाएंगे थोड़ी सी, उसकी मदद कर दो। उसने आपकी मदद कर दी, आप उसकी कभी मदद कर दो। तो जॉइंट वेंचर, जब दो बिल्डर साथ में आके काम कर सकते हैं, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो चार पांच चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ आके फर्म खोल सकते हैं, 8-10 डॉक्टर एक साथ में कोई बड़े ऑपरेशन में साथ में आके काम कर सकते हैं, 25-50 एडवोकेट मिलके एक लॉ फर्म खोल सकते हैं, तो 8-10 इंश्योरेंस एजेंट एक साथ आके एक बड़ा इंश्योरेंस का काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वी आर ए टीम। जॉइंट में काम करो, आपका काम 10 गुना होगा, आपकी यही पावर 10 टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन मुझे आलस आएगा मेरा पार्टनर बोलेगा नहीं यार तू चल। पार्टनर मतलब जो भी मेरा जिसके साथ भी मैं जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ, चलो आज से हम दोनों मिलके 1 जनवरी से हम दोनों मिलके कॉल्स पे जाएंगे, जो बिजनेस आएगा आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। 10 लाख प्रीमियम आया, 5 लाख तेरी एजेंसी में, 5 लाख मेरी एजेंसी में। 2 लाख आया एक तेरी एजेंसी में एक मेरी एजेंसी में, 25,000 आया एक तेरी एजेंसी में, अगली बार 50 आया, 25 मेरा, 25 तेरा। करते रहो, हर 3-3 महीने में हिसाब कर लो। ऐसे ही हम लोगों ने किया है। जब मैंने पूना स्टार्ट किया, मेरे एक सीनियर थे, वो आते थे जलगांव से, आते थे पूना, जलगांव पुणे ऐसे 6 साल किया। 6 साल तक हमने बिजनेस डिवाइड किया। और आज भी उनके बहुत सारे कस्टमर है, जब हम लोगों ने डिवाइडेशन किया, कस्टमर्स बांट लिए, तब भी आज भी उनके बहुत सारे कस्टमर मुझसे प्लान समझते हैं, मुझसे पॉलिसी सब समझ के लेते हैं, और वो पॉलिसी लॉगिन उनकी एजेंसी में होती है। जबकि अभी हमारा जॉइंट वेंचर एज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग है, कस्टमर को नहीं मालूम कि ये दोनों अलग हो गए। तो ये ताकत है अपने बिजनेस की, मिलके काम करो कहीं के कहीं। एक के पास नॉलेज है, एक के पास कॉन्टेक्ट्स है, दोनों को मर्ज करो, साथ में आओ काम करो, देखो फिर मजा। और जब ये सारी चीजें हम इस तरीके से करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, तो जिंदगी में क्या चाहिए सबको आखिरी में? सुकून, शांति, रिलैक्स। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये सब चीजें मिलेगी हमको हमारे काम को सही तरीके से करने में। आज के इस पूरे सेशन में मैंने आपसे ना तो कोई प्लान की बात की है, ना कोई उसके बेनिफिट्स की बात की है, ना यूलिप्स की बात की है, ना कुछ। बेसिक मैंने वो बात की है जो मैंने खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट की। मैंने ये सारी चीज़ें खुद की लाइफ में लगाई, मैंने ये सारी चीज़ें खुद की लाइफ में की, और करने के बाद में उसका ही रिजल्ट है। और उस रिजल्ट के आधार पे ही आने वाले अगले 5 साल के लिए मैंने डिक्लेयर किया है कि मेरे पास कम से कम 1 करोड़ का मर्सिडीज होगा, 3,000 स्क्वायर फीट का मेरा खुद का बंगलो या फ्लैट होगा, और 20 से 25 नए लोग मेरे ऑफिस के अंदर एज एन स्टाफ जुड़ेंगे। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है? मुझे ये काम कर रहा हूँ उसमें से। मैं 2 बार 3 बार रिपीट किया ये चीज, ताकि आप में से कोई मिले, मुझे टोके, मुझे पूछे कि सर आपने ये बोला था कहाँ तक पहुंचे, तो मजा आएगा काम करने में। तो दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ द प्रॉपर गोल सेटिंग,
गोल सही रहेगा तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम सही दिशा में स्टेप्स उठाएंगे। सही स्टेप्स उठाएंगे तो सब अच्छे रिजल्ट आएंगे, और हमारी पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो पावर की दिशा सही रही तो हमारे गोल्स अचीव करने से हमको कोई नहीं रोक सकता। तो एक अच्छे सारथी के रूप में हमारे साथ सुनील भाई जुड़े हुए हैं, उनकी टीम जुड़ी हुई है। अब अगर किसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो सुनील भाई, विद योर परमिशन वी कैन गो अहेड। यस, थैंक यू सर। दोस्तों कैसा लगा? दोस्तों जो लास्ट में जो बताया था ना, पावर, नो योर पावर, कैसा लगा सर? स्क्रीन एक बार स्टॉप करके वापस शेयर करो एक बार। दोस्तों फीडबैक सबको शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों 1.5 घंटा सर ने जबरदस्त लिया है। और आपका एक्चुअली आपका भी पावर और हमारा LIC ऑर्गेनाइजेशन का भी पावर डालेगा। फिर फीडबैक शेयर शेयर कीजिएगा दोस्तों चैट बॉक्स में। जबरदस्त सेशन। यस दोस्तों, जो हमारा जो अनाउंसमेंट किए थे हमने चैंपियन सीरीज 2026, सर वो एक बार स्क्रीन दिखाएगा दीपक सर? हाँ, दिखाता हूँ। वेरी नाइस, छान, सुपर सेशन, वेरी नाइस, एक्सलेंट, ग्रेट, इम्प्रेसिव। ये दोस्तों आपका फीडबैक देख के ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों को आज जो ट्रेलर दिखाया गया था दीपक सर ने, वो पसंद पड़ा है। तो जो सर के दो सेशन होने वाले हैं, हमारा जो चैंपियन सीरीज जो कोर्स शुरू हो रहा है 10 तारीख से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दोस्तों फेब्रुवरी फेब्रुवरी में सर का सेशन होगा, फेब्रुवरी या मार्च में। तो दोस्तों वहां पे 2 घंटे सर की मिलने वाले, 2 2.5 घंटा आपको मिलने वाला है सर का, दीपक सर का। और वापस और एक सेशन होगा दीपक सर का, वहां पे एक्चुअली दोस्तों सर का एक प्रेजेंटेशन है लक्ष्य का। लक्ष्य सर क्या है सर? टॉपिक लक्ष्य, लक्ष्य से लक्ष्य तक। लक्ष्य से लक्ष्य तक। दोस्तों जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन है। वहां पे अगर आपने लक्ष्य से लक्ष्य तक का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, आप सेशन अटेंड करते हैं, वही आपको पैसा वसूल हो जाएगा दोस्तों, पूरा 24 सेशन का। तो बाकी तो आपको बोलते हैं ना, एक एक्स्ट्रा मिलने, बोनस मिलने वाले बाकी लोग। और फर्स्ट सेशन तो हमारे पंजाब सिंह सर का है। दोस्तों उनका सेशन जब अटेंड करते हैं ना, तो दोस्तों सहारे आते हैं तो आप बहुत मोटिवेट हो भी होंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगा। और ये सारे 12 धुरंधर ट्रेनर को सुनने को मिलने वाला है पूरा साल भर में, और वो भी कितने में? सिर्फ 100 रुपीज। इतना कम कॉस्ट में, एकदम रिजनेबल कॉस्ट में ये सारा कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी कितने लोग रेडी है पे करने के लिए? आज बुक करना है खाली दोस्तों। मैंने बोल रहा हूँ आपके पास 100 100 रुपीज, आपके पास 24 रुपये आपके पास रहेगा इमीडिएटली अभी। बट आज बुक करिए, 500 रुपीज देके बुक करिए। बैलेंस पेमेंट आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देना है, राइट? कितने लोग रेडी है अभी? अगर किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डालिएगा, या तो हैंड रेज कीजिएगा, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो दीपक सर है अभी यस, रेडी है नम्रता मैडम? किसी का क्वेश्चन नहीं है शायद, दीपक सर क्वेश्चन नहीं लग रहा है किसी का। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी के, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सर। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी को क्लियर कुछ हुआ है। समझ नहीं आया, या या सब सब ऊपर से बाउंस हो गया जो जो मैंने बोला। एक आधा कोई पूछ लो यार, तो कम से कम थोड़ी तो इज्जत रह जाए कि हाँ भाई कुछ ढंग का सिखाया मैंने या कुछ बोला। सर इतना डिटेल में बताया ना, तो सबको स्मार्ट हो गए, स्मार्ट गोल, स्मार्ट का प्रॉपर सब स्मार्ट हो आपने गए। डिटेल में बता दिया है। हाँ। नहीं तो नहीं हर एक का गोल दोस्तों स्मार्ट होना चाहिए। और जबरदस्त दोस्तों, ये इससे दोस्तों दीपक सर का जो गोल है ना, जो उनका ऑफिस है, उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। अगर हर एक एजेंट भी ऐसा अगर करते हैं ना, तो आप लोगों को दोस्तों होना चाहिए, गोल होना चाहिए। गोल है तो आपका प्लानिंग होगा, प्लानिंग होगा तभी एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी होगा तभी रिजल्ट आने वाला है। और आपके पास नॉलेज रहेगा तभी ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा लर्निंग होगा उतना ज्यादा अर्निंग होने वाला है। अगर दीपक सर 1 कोटि का टारगेट रख रहे, सर 1 कोटि कम बोल रहा हूँ, शायद उनका ज्यादा टारगेट रहेगा। टारगेट एक बड़ा है, कोटि बड़ा तो है। 1 कोटि तो उनका स्टाफ का गाड़ी सैलरी का भी हो है। सकता है। हाँ?
सैलरी भी हो जाएगा सर, उतना क्या है अपने को। बड़ा एक कंपनी कोटी खोलना है सैलरी। सर मेरा। जैसे जैसे सुनील भाई का ड्रीम है, वैसे मेरा एक ड्रीम है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पहला स्टार्टअप लेके आ रहा हूँ मैं, इंश्योर बाबा। तो उसके ऊपर कभी तो भी बात करेंगे जब साथ में आएंगे। तो उसको शार्क टैंक में लेके जाना है और लिस्टेड कंपनी बनाना है, तो तब शायद करोड़ों में सैलरीज भी जाएगी। यस 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 दोस्तों, ये हर एक इंश्योरेंस एजेंट उनके बारे में सोचता है दोस्तों, बट सब सब लोग सोचते नहीं। दीपक सर ने सोचा है, तो दोस्तों आपका बेनिफिट वहां पे होने वाला है दोस्तों। और ये आज जो सेशन हुआ है आज का, इसका दोस्तों आप वापस सुनिए, रिकॉर्डिंग इसको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। बट इससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होने वाला है गोल सेटिंग का। यस, और जो सेशन शुरू होने वाले हैं हमारे जनवरी से लेके दिसंबर तक, वहां पे भी हमारे साथ दीपक सर रहने वाले हैं। तो एक बार अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आगे भी आपके सामने वापस आएंगे। तो अलग अलग टॉपिक है उनके पास, बढ़िया, लक्ष्य से लक्ष्य तक। और एक टॉपिक है जो सर ने बताया, वो पेड सेशन में लेने वाले हैं। यस, किसका कोई क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन आया है, म्यूचुअल फंड रिटर्न वर्सेस एलआईसी रिटर्न। सर आप उनका माइक अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी है ये वीवो वाई ट्यू आई टी। ओके, चेक करता हूँ मुझे विवो। मुझे सिर्फ उनसे ये जानना है कि सर क्या म्यूचुअल फंड गलत है। सर उनका पर्पस ऐसा रहेगा, म्यूचुअल फंड जो बोलते हैं, वो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, उनको मैं समझ एलआईसी रहा में हूँ कैसे सर, कन्वर्ट करना है। मैं समझ गया सुनील भाई। प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ में, जो हम हाँ, लोगों को जबरदस्ती की जो ट्रेनिंग्स दी जाती ना, ये है वो है ऐसा। म्यूचुअल फंड सही है या गलत है, मेरे को बस उनसे ये जानना है कि एज इन प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड गलत है क्या। तो नहीं नहीं, 99% लोग जो सभी। हमारे इसमें बोलेंगे ना, वो बोलेंगे कि भाई सर म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए या ये कर। मार्केट में उपलब्ध हर प्रोडक्ट हर किसी की नीड को अलग अलग तरीके से सर्व करता है। गोल्ड का पर्पस अलग है, लैंड का पर्पस अलग है, शेयर्स का पर्पस अलग है, इंश्योरेंस का पर्पस अलग है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का पर्पस अलग है। अगर उस चीज को सामने वाले व्यक्ति ने एक गोल रख के प्रॉपर वे में अपने लाइफ में लिया है, तो वो 20 साल तक अगर उसने समझा कि मैं हर साल इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और 20 साल तक उसने इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली वो अपने कोई ना कोई गोल को तो अचीव करने ही वाला है। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि 4.5 साल के अंदर ही सामने वाले म्यूचुअल फंड को तोड़ देता है। और इसके लिए दिसंबर 2024 का डेटा आप निकाल के देखो, इंडिया वॉज द कंट्री जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड बंद हुए। तो आप अगर कस्टमर के साथ जाओगे ना डेटा के लिए, म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है ना सर, वो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। एलआईसी के रिटर्न हम इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बोनस रेट है। म्यूचुअल फंड ये टोटली अजम्पशन पे चलता है। लेकिन अजम्पशन अगर सही तरीके से देखो, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड खराब है। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड और अपना यूलिप प्लान, उसको कंपेयर करके आप बेच सकते हो। अपने पास भी तो म्यूचुअल फंड है, एस आई आई पी क्या है। तो ये यस म्यूचुअल यस फंड का ही सर, पार्ट है, वही है लेकिन हमको सर, उसके लिए सभी उसके लिए कोई सभी ट्रेनिंग सर। हुआ होगा डेफिनेटली। उसके ऊपर भी कोई यस ट्रेनिंग हुआ होगा ना सुनील भाई। यस यस यस, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन हैंडल में कवर करेंगे। और हाँ, सभी तो म्यूचुअल फंड भी हर सही एक है, का। एसआईपी भी सही है। दोनों के रिटर्न सामने वाले की नीड के हिसाब से अगर आपने प्लान करके दिए और उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट किया, तो म्यूचुअल फंड अपनी जगह सही है। एलआईसी का अपना पर्पज है, वी आर इनटू यस रिस्क कवर, दे आर इनटू मनी मेकिंग। यस, नॉलेज नॉलेज रहेगा तभी वो प्रॉपर हैंडल कर सकता है दोस्तों। बस ये बस एक वही हमारा, वही वही चीज है। सर एक बार स्क्रीन दिखाएगा पोस्टर हमारा कोर्स का। तो वहां अभी पे है ना, स्क्रीन जो स्क्रीन हमारे ट्रेनर है परेश पांचाल जी। दिख रहा है स्क्रीन। हाँ, यस यस, परेश पांचाल जी दोस्तों, वो बढ़िया हैंडल करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्शन है दोस्तों, बढ़िया हैंडल करते हैं। वो खुद एमडीआईटी एजेंट है। और दोस्तों और एक गोवा के टीओटी एजेंट है। वो भी बढ़िया हैंडल करते हैं। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मालूम हो जाएगी अगर आप कोर्स में रहेंगे तो। परफेक्ट। और दोस्तों दीपक सर ने भी प्रॉपर डिटेल, उसका टाइम लगेगा, क्योंकि 2 मिनट में हर एक म्यूचुअल फंड और एलआईसी का कंपैरिजन, और जो क्या सही है क्या बराबर है, उसका डिटेल में आप बताना पॉसिबल नहीं है। तो उसको टाइम लगेगा। यस। तो ऐसा यस टाइम का विषय नहीं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। एक से एक अच्छे ट्रेनर है। देखो, नॉलेज के बेस पे आप कस्टमर से बातचीत कर सकते हो। नॉलेज के बेस पे आप कस्टमर के क्यूरीज को हैंडल कर सकते हो। क्या है, उसने सवाल डाला और अपन ने हाथों हाथ अपने अस्त्र छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है। आप उसको बोलो सर पिछले 5 साल का डेटा ये बोलता है कि इतने म्यूचुअल फंड है। अभी बोल
एड बोलती है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन 2,500 फंड है सर, कौन सा सही है? उसके लिए आपको 2,500 फंड स्टडी करने पड़ेंगे, या ऐसे बंदे के पास जाना पड़ेगा जो 2,500 फंड्स का नॉलेज रखता हो, या एटलीस्ट 250 फंड्स का तो रखता हो। तो ये सब चीजों को आपको टैकल करते आना चाहिए, बात करते आना चाहिए, और उसके बाद उसकी अगर नीड है, उम्र कम है, जिम्मेदारियां नहीं है, उसको लगता है पैसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर, आपको ₹1,00,000 महीना सेव करना है ना, 20,000 मेरे पास करो, 20,000 आप सिक्योर्ड में करो, और बाकी का 40% 60% आप रिस्क लो। तो बैलेंस पोर्टफोलियो बना के दो, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर यस सर। बोलने में करने में किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, या लगा हो कि शायद मैंने ओवर एग्जेगरेट किया है उसको, तो आपका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। वापस इसी प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। और सुनील भाई, ओवर टू यू नाउ, थैंक यू ऑल। यस यस। थैंक यू सर। दोस्तों, जो भी सर ने बताया, दिल से बताया है, आपको लेना है और इम्प्लीमेंट करना है, और आपको खुद को ग्रोथ करना है दोस्तों। उन्होंने उनकी लाइफ ग्रोथ की है 2011 से। मैं पहले साल से एमडीआरटी है, और कंटिन्यू उनके एजेंसी में सीओटी, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, टीओटी उन्होंने अचीव किया है दोस्तों। और एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टाफ लेके, ऑफिस स्टाफ करके सारा मैनेज करते हैं, और एक सक्सेसफुल एजेंसी करियर में काम करते हुए अगर उनको एक सक्सेस मिलता है, तो हम लोगों को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका पर्पज ये कि आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी एक आप मौका हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो मौका हासिल किया है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत जगह पे ट्रेनिंग लिया है, ऑनलाइन भी लिया है, ऑफलाइन भी लिया है, और खुद वो बहुत सारे एजेंट के साथ शेयर भी करते हैं। तो जैसे आज उन्होंने जैसे शेयर किया है, वैसे ही दोस्तों आगे भी हमारा जो सेशन होने वाला है चैंपियन सीरीज, वहां पे भी वो शेयर करने वाले हैं जबरदस्त टॉपिक। तो दोस्तों, आज मौका है आपके साथ। आज मिनिमम ₹500 देके बुक करिए, ताकि आपका सीट बुक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 2026 कोर्स में। अभी तक आपने नहीं किया है, कितने लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं? चारों से डालिए मी करके। यस, दीपक सर बोल रहे एनरोल द चैंपियन सीरीज। दोस्तों, अगर चैंपियन बनना है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो ऑलरेडी परफॉर्मर है, और यहाँ पे सारे जो धुरंधर ट्रेनर है वो परफॉर्मर है। तो दोस्तों, ये चांस गवे मत, ₹100 पर सेशन आ रहा है। अगर ₹100 पर सेशन में आपको इतना कुछ मिल रहा है, और आज जो बुक करेंगे उनके लिए हम स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं। आज खाली आपको बुक करना है ₹500 देके, और आपका सीट बुक कंफर्म करना है। आपको कॉल आ जाएगा, आपको ऑफर बताई जाएगी, और आपको एनरोलमेंट भी पेड ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। तो आपको बेनिफिट होने वाला है, आज अगर लाइव अटेंड कर रहे हैं, तो आज बुक कर रहे हैं तो अभी 100 लोग बचे हुए हैं। तो सोच रहे होंगे करूँ क्या नहीं करूँ, तो दोस्तों मैं उनको बोलूंगा, बिंदास करो। इतना कम कॉस्ट में कहाँ पे भी नहीं मिलने वाला। राइट दीपक सर? और थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, और आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने टाइम दिया, और आपका जो बढ़िया एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, आपने शेयर किया, हमारे सारे पार्टिसिपेंट को उनका बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू। थैंक यू यार, एक बार फिर से सबको बोलूंगा, कॉस्ट मत देखो, क्योंकि आपको पता नहीं ये जो भी कोर्स आप करने वाले हो, ये कितने जीरो लगा के आपको दे जाएगा। मैंने कुछ कुछ सेशंस ऐसे हैं जो मैंने एक ही कोर्स 10-10 बार किए हैं अलग अलग तरीके से, और मैंने क्या बोला, आप मेरा आज का ही वीडियो वापस अगर सुनोगे तो आपको कुछ नया पॉइंट मिलेगा, कल वापस सुनोगे कल नया पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही हर एक स्पीकर को आपको लगता होगा मैंने इसको सुना है, देखा है, तो पता नहीं, क्योंकि जो सरस्वती जी है ना, वो कब क्या बुलवाएंगी ये उन्होंने तय किया हुआ है। तो जब मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ी डिसाइड करके आया था कि आज इतनी सारी चीज़ें ये बोलूंगा, पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, लेकिन अंदर से पावर जो है वो भगवान के रूप में सरस्वती जी आके बोल के जाती हैं। तो शायद आपको ये मौका जो मिल रहा है कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर किसी ने इस कोर्स के माध्यम से, भाई मैं कुछ भी नहीं था, और कोर्स के माध्यम से मैंने एमडीआरटी अचीव किया, तो उस बंदे को जो भी वो फीस पे कर रहा है, 2400 रुपये ना सर, यस सुनील सर। भाई, यस चौबीस यस सौ सर। रुपये 12 सेशंस के ना, नहीं, 24 सेशन के सर, 24 सेशन के। 24 सेशन के 2400 रुपये है। तो हाँ, यस आप में सर। से किसी भी व्यक्ति ने ये बोल देना कि भाई इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले मेरा अचीवमेंट ये था, और मैं इसकी वजह से एमडीआरटी बन पाया, सीओटी बन पाया, या टीओटी बन पाया, इसके आगे एक जीरो और लगा के उतनी अमाउंट मैं प्राइस के रूप में आपको दूंगा। क्या 2400 बात बोलोगे सर। तो 24,000 रुपये मेरे से ले लेना, अगर आपने एमडीआरटी किया। आज अगर आप कुछ भी नहीं हो,
सेशन अटेंड करके जो भी ट्रेनर्स बता रहे हैं वो सारी चीजें अगर आपने फॉलो की और आपका अचीवमेंट हुआ, तो अचीवमेंट के अलावा जितना अमाउंट आपने भरा है उसके आगे का एक जीरो लगा के आप मेरे से ले लेना। ये मेरी तरफ सर से इतना स्पेशल सर डिस्काउंट। ये क्या होगा मालूम है क्या? उनका इम्यूनिटी तो अच्छे होगा, और ये जो आपने ऊपर से दे रहे दोस्तों, ये जो सक्सेसफुल एजेंट है वही बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने उनके लाइफ में वो अचीवमेंट किए। तो मैं 24 रुपए में आपको खुशी खुशी 24,000 रुपये दूंगा मैं। दोस्तों, अगर वो बोल रहे हैं तो वो देने को भी रेडी है, आपको करना पड़ेगा। अगर आज आप कुछ भी नहीं है, अगर आपने सेशन राइटिंग करके अगर आप एमडेटी सीओटी अचीव करते, कुछ भी एमडेटी अचीव करते हैं, तो दोस्तों आप बताइएगा। हमको पता है हम जो डिलीवर कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट होने वाला है, बट ये एडिशनल आपके लिए मोटिवेशनल है। तो दोस्तों, 24 रुपये कुछ भी नहीं है, 100 रुपीज पर सेशन आ रहा है। और दोस्तों, ये चांस बाद में नहीं मिलेगा। आज जो ऑफर दे रहे हैं इससे आज के लिए है। तो आज ही बुकिंग करिए और आपका सीट बुक कीजिएगा चैंपियन सीरीज 2026 का। यस, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने पेमेंट किया है तो स्क्रीनशॉट डालना भूलिए मत। अगर आपने स्क्रीनशॉट डाला है तो आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू।